हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर ये दूसरा होगा हमारा, जो स्टेट पीसीएस की हमने सीरीज स्टार्ट की है फ्रेंड। चाहे वो यूपी पीसीएस का एग्जाम हो 2022-23 का, या फिर एमपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस वगैरह। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं फ्रेंड्स, जो हाल फिलहाल 1990 से लेकर 2020 तक पूछे गए हैं, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो। तो ये हमारी ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट हो रही है फ्रेंड्स, स्टार्ट हो गई है। पहला पार्ट अपलोड कर दिया, लगभग हमने उसमें 254 क्वेश्चन देखे थे, और आज हम इसमें 254 से आगे जाएंगे फ्रेंड्स। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पीसीएस के अकॉर्डिंग, जो 2023 का एग्जाम होने वाला हो, चाहे वो ग्रुप सी डी का एग्जाम हो, चाहे वो हरियाणा टेट का फ्रेंड्स। तो बने रहिए, और अगर किसी ने वो पहला पार्ट ना देखा हो तो आप वहाँ जाके 254 क्वेश्चन देख सकते हैं। और आज हम इसमें 254 से आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगर कोई यूपी पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहा है तो ज्योग्राफी की यहाँ से कर सकता है फ्रेंड। इसके पहले मैंने एंसेंट हिस्ट्री रामचरण शर्मा की बुक से, मेडिएवल हिस्ट्री सतीश चंद्रा की बुक से, और मॉडर्न हिस्ट्री बिपिन चंद्रा की और स्पेक्ट्रम की बुक से लगभग सब कुछ कंप्लीट करा दिया, थॉर्टिकल कॉन्सेप्ट में भी। और इन सब तीनों सब्जेक्टों का फ्रेंड, तीनों सब्जेक्टों का मैंने एमसीक्यू फॉर्म में भी करा दिया है फ्रेंड्स। एंसेंट हिस्ट्री मैंने कराई है, लगभग 16 घंटे की वीडियो पड़ी है एमसीक्यू फॉर्म में फ्रेंड्स। तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, सब कुछ चैनल की प्लेलिस्ट में लगा दिया जाएगा, लगा दिया है ठीक है। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस हर वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। और आज हम इसमें देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि नदियाँ वगैरह देखेंगे। और आप ध्यान से देखना, अगर यहाँ से लेके ध्यान से देखना, नदी वगैरह से आज के बाद कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा यहाँ से, क्योंकि नदियों वगैरह से एक आधा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में। तो चलिए देखिए पहला क्या कहता है ठीक है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है ठीक है। तो भारत में नहीं है, ये सतलुज नदी तो ये तिब्बत के मानसरोवर वगैरह झील से निकलती है। और ये देखिए IAS प्री 2009 में पूछा हुआ है ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस आप ध्यान से बने रहना लास्ट तक। आगे चलिए, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो हिमाचल प्रदेश से बहती है ब्यास नदी, चिनाब, रावी, सतलज, यमुना ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, ये देख लीजिए, ये IAS 2010 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, 57 नंबर क्या कहता है। आई होप क्लियर दिखाई दे रहा होगा, अगर आवाज़ स्लो लगे तो 1.50 या फिर 1.75 पे देखना, और 480 पिक्सल पे बिना बोले स्टार्ट कर लिया करो। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है हिमालय की तीनों श्रेणियों के पार काटती है ठीक है। तो ऐसी कौन सी नदी है जो हिमालय की तीनों श्रेणियों को काटती है ठीक है। तो ऐसी है सतलज नदी, देखिए ऑप्शन नंबर ए ठीक है, सतलुज नदी है ये। और ये यूपी पीसीएस मेंस में पूछा हुआ है, जीएस में फ्रेंड्स। आगे चलिए, ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हिमालय काटकर ठीक है, हिमालय काटकर और बहकर आने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो हिमालय को कौन काटती है, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 59 नंबर। हिमालयी ठीक है, हिमालयी नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ पर बताना है ठीक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा इंगित करता है कि वे नदियाँ हिमालय भू आकृति से पुरानी है ठीक है। तो चलिए देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, हिमालयी नदियों के बारे में ठीक है। बेसमानता नति नति दिशा में विपरीत होकर बहती है ठीक है। तो ये गलत है ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है बेसमानता नति दिशा के विपरीत बहती हैं, तो ये गलत है ठीक है। आगे देखिए, उन्होंने पर्वत श्रेणियों के आर पार काटकर अपना मार्ग बनाया, तो ये सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ओनली वन ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना पहले में कि वे समानता नति दिशा के विपरीत बहती हैं, तो ये गलत है। मतलब जो वो फ्लो रहता है ना, पानी ऐसे ऐसे फ्लो रहता है नीचे, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में ठीक है। हिंदी में बोलते नहीं है, वो धारा वाला चैप्टर है, नदी और नाव वाला धारा वाला चैप्टर। तो वो मतलब धारा के दिशा के विपरीत ठीक है। और एक वो होता है धारा के दिशा के अनुकूल ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखा है कि ये विपरीत बहती हैं, उल्टी बहती हैं, तो ये गलत है ठीक है। बोट और स्टीम वाला चैप्टर है ना मैथ में। आगे चलिए, किशन गंगा ठीक है। तो किशन गंगा एक सहायक नदी है, तो ये किसकी सहायक नदी है, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगी झेलम की ठीक है। झेलम की सहायक नदी है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किसका उद्गम भारत में नहीं है, तो ये बता दिया ऑप्शन नंबर बी, सतलज का उद्गम भारत में नहीं है। नेक्स्ट देखिए, दूध गंगा नदी किस राज्य में किस में अवस्थित है। तो दूध गंगा है जम्मू एंड कश्मीर में, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये देखिए ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। आगे देखिए, भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए दी गई नदियों को इनको सही क्रम में लगाना है, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो चलिए देखिए, सबसे उत्तर में कौन पड़ेगा, तो सबसे उत्तर में पड़ेगी पहले श्योक, फिर जास्कर, फिर सिप्ती और फिर सतलज ठीक है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर है, और ये IAS का पूछा हुआ है 2006 का क्वेश्चन ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
निम्नलिखित, ठीक है। निम्नलिखित मैं कुछ ज़्यादा डिफाइन नहीं करूँगा, क्योंकि जो मैं डिफाइन करूँगा ना वो आगे वाले आने वाले क्वेश्चनों में आपको मिल जाएगा, तो इसी वजह से थोड़ा तीव्र गति से चल रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो मैं बताऊँगा वो आगे क्वेश्चनों में आपको ऑलरेडी इनमें मिला हुआ है। लगभग 5000 क्वेश्चन है A1 क्वालिटी के, तो आप लास्ट तक देखते रहना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सहायक नदियाँ, ठीक है। तो सहायक नदियाँ बतानी है, तो ये चंबल एवं नर्मदा की सहायक नदी नहीं है, पहला गलत है। सोन ये गंगा की सहायक नदी है, लेकिन मानस मानस कई बार पूछी है, तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ऑप्शन नंबर डी ओनली सही है, ठीक है। ये देखिए IAS का क्वेश्चन है 2008 का। आगे देखिए, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है सतलज। नेक्स्ट देखिए, भारत, ठीक है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से हिमालय की सभी श्रेणियों में काटती है, तो वह भी बताया ना। ये सतलज नदी ये हिमालय की तीनों श्रेणियों को काटती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए, खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान, ठीक है। तो खतलिंग हिमनद का उद्गम स्थान कहाँ पर है? तो ये है बिलांगना, ठीक है। बिलांगना नदी का है ये, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक उद्गम स्थल है? ठीक है ना, ऐसे याद रख लेना। ये देखिए NCERT की भाषा लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है। दातोत, ठीक है ना, ये दातोत लिखा हुआ है। तो इसको आप ऐसे मान लेना, जब भी ये वर्ड आए ना धोत, ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि कौन सा उद्गम स्थल कहाँ से है, वो नदी कहाँ से निकल रही है, ठीक है ना। तो ये देखिए, निम्नलिखित में से सोन नदी का वास्तविक दात धोत कह लो या फिर उद्गम स्थल कह लो, तो सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा शहडोल की पहाड़ी, अमरकंटक जिले से, ठीक है ना। शहडोल जिले से अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, ऐसे याद रखना, क्योंकि ये NCERT का वर्ड है। आगे चलिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती? तो झेलम का उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, भारत में यरलुंग सांगपो नदी को किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और ये सांगपो कहते हैं आई थिंक तिब्बत में, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में कहते हैं सांगपो, और कई जगह ये आपको लिखेगा मिलेगा एयरलुंग सांगपो, तो ये तिब्बत नदी का नाम है। और जब ये भारत में प्रवेश करती है तो इसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना, समझ गए हो गए। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं? ठीक है। तो देखिए कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, तो ये दिबांग है, कामेंत है, लोहित है, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए यूपी क्या बोल रहा है, UPSC IAS का क्वेश्चन है 2016 का, ठीक है। तो चलिए, नापता झाकरी, ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नापता झाकरी जल विद्युत संयंत्र किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये नापता झाकरी परियोजना कह लो या पर, ठीक है ना, या फिर ड्रेनेज सिस्टम कह लो। तो नापता झाकरी परियोजना चल रही है सतलुज नदी पर, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, ठीक है ना, भारत के जितनी भी नदी वगैरह है, नदी परियोजना वगैरह, ये सब कुछ कंप्लीट करा रखा है आपको। अगर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी PCS, ठीक है ना, क्या लिख दिया मैंने, PCS वाले टॉपिक के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं, वहाँ भी A1 क्वालिटी का डाटा है। आगे चलिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य प्रभावित होती है? तो बताइए कौन सी नदी है वो? तो बताइए, ठीक है ना, यहाँ पर बताना है, ये लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों में कौन सी नदी बहती है? तो ये सिंधु नदी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए, ठीक है, दिखाई दे रहा हो, आई होप क्लियर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ देख सकते हैं आप। आगे चलिए, 74 नंबर क्या कहता है, सिंधु नदी तथा सतलज नदी के बीच हिमालय भाग कहलाता है। तो ये कौन सा हिमालय कहलाता है? ये पंजाब हिमालय, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हो कि सिंधु नदी और जो सतलज नदी है तो वो पंजाब में बहती है, पंजाब के आसपास बहती है, तो पंजाब हिमालय का पार्ट है। नेक्स्ट देखिए, हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है, तो हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी है, बताइए पूर्ववर्ती, ठीक है। पूर्ववर्ती प्रवाह का है ये वो उदाहरण, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी कैसा उदाहरण है हिमालय का? तो ये पूर्ववर्ती है। अगर ये पूछ ले गंगा कैसा है, तो गंगा भी पूर्ववर्ती है, ठीक है। आगे देखिए, तिब्बत नदी क्या बोल रहा हिम ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ये सांगपो, ठीक है ना, ये ऊपर बता दिया है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है सांगपो। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार सीधा फैक्ट के रूप में डीप में पूछ लेते हैं। कपिली किसकी सहायक नदी है? तो ये है ब्रह्मपुत्र की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, मानस, तो ये मानस किसकी सहायक नदी है? तो ये भी ब्रह्मपुत्र की है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही है, ठीक है ना। यहाँ पर पूछा जा रहा है
कि ऐसी कौन सी नदियाँ हैं जो एक ही स्थान से निकलती हैं, ठीक है ना। तो एक ही स्थान से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, तो चलिए इधर चलना होगा। तो यहाँ पर देखिए, जो ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी है तो ये एक ही जगह से निकलती है, मानसरोवर झील वगैरह कह लो या फिर राक्षस ताल कह लो, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हैं आप लंबे समय तक। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्न कथनों पर निम्न कथनों का परीक्षण कीजिए, यानी कि विचार कीजिए, यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। और यह वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यूपी का ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया, ठीक है। तो चलिए बताता हूँ क्या क्वेश्चन बनता है। तो देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये ग्रुप सी डी का पालतू क्वेश्चन है, और ये पहले वाले से यूपी में हज़ारों बार क्वेश्चन बना हुआ, ठीक है। यूपी का ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा हुआ। कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है कि देवप्रयाग में किसका मिलन होता है, संगम होता है, तो अलकनंदा और भागीरथी, ठीक है। और रुद्रप्रयाग में किसका होता है, तो अलकनंदा और मंदाकिनी का होता है। और अलकनंदा नदी बद्रीनाथ में बहती है, ठीक है। तो ये तीन सही हैं। चौथा देखिए क्या कहता है, केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा सबसे बड़ी मठ है, तो ये गलत है, ठीक है। यानी कि 1 2 3 हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे बता देता हूँ मैं, ठीक है। जब ये पूछे देवप्रयाग में किसका संगम होता है, तो ये अलकनंदा नदी, हर चाहे वो देवप्रयाग पूछ ले, चाहे रुद्रप्रयाग पूछ ले, या फिर विष्णुप्रयाग पूछ ले, या फिर पूछ ले, ठीक है ना। तो ये अलकनंदा नदी तो सब में कॉमन रहेगी। यहाँ देखिए देवप्रयाग में कौन कौन मिलता है, अलकनंदा भागीरथी, और रुद्रप्रयाग में मिलता है तो अलकनंदा और मंदाकिनी, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, अगर ये पूछ ले कि क्या कहते हैं, कर्णप्रयाग में कौन मिलता है, ठीक है। तो कर्णप्रयाग में मिलती है अलकनंदा और पिंडार नदी, ठीक है। पिंडार नदी मिलती है, ठीक है। तो ये अलकनंदा तीनों तीनों चारों में कॉमन रहेगा, बाकी बदलेंगी तो ये नदियाँ बदलेंगी, ठीक है। अलकनंदा तो आएगा ही आएगा, चाहे कोई सा भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर सही बताना था, चौथा गलत है। तो चौथा गलत है तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और पहला नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर है। ये देखिए आ ही गया शायद, ठीक है। ये देखिए रुद्रप्रयाग, ठीक है। तो रुद्रप्रयाग में अभी बताया ना, ठीक है। रुद्रप्रयाग में मिलेगी मंदाकिनी, यानी कि बी, पहले का बी, क्या लिख दिया मैंने, ठीक है। यानी कि पहले का 2। और नंद प्रयाग, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर पूछा है कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो यहाँ सही कोई नहीं है, ठीक है। ये रुद्रप्रयाग में मैंने बताया ना कि 2013 में जब उत्तराखंड में बादल फटा था, तो ऐसे याद रखना 2013 में उत्तराखंड में बादल फटा था ना, तो मंदाकिनी नदी में बाढ़ आई थी, यानी कि मंदाकिनी नदी ने रुद्र रूप ले लिया था, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलेंगे, ठीक है। तो ये सही है। और नंद प्रयाग अभी बताया है, ठीक है। देवप्रयाग बता दिया कि अलकनंदा और भागीरथी का संगम है देवप्रयाग में। और कर्णप्रयाग में बता दिया अलकनंदा और पिंडार नदी मिलेंगे, लेकिन नंद प्रयाग है, ठीक है। इसको मैं आगे डिफाइन करता हूँ, ये भी दिमाग से निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पर कोई सा आंसर नहीं है, ये यूपी वाले एक आधा ऐसा क्वेश्चन जरूर रख देते हैं, फिर बाद में उसको आउट ऑफ द पेपर, ठीक है, पेपर से बाहर करते हैं। तो यहाँ पर कोई भी सुमेलित नहीं है, ठीक है। याद रखना, बाकी आप रख सकते हो तो, वरना इस क्वेश्चन को भूल जाना, ठीक है। क्योंकि मैं ये आगे डिफाइन करूँगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। यहाँ कोई सा क्वेश्चन नहीं है, बाकी याद रख लो। और रुद्रप्रयाग तो अलकनंदा और मंदाकिनी, ठीक है। मंदाकिनी ने रुद्र रूप धारण किया था, ऐसे याद रख लेना, 2013 में जब बाढ़ वगैरह आई थी, ठीक है। और कर्णप्रयाग में बता दिया अलकनंदा और पिंडार मिलेंगे, ठीक है। बाकी आगे चलते हैं, मैं आगे इस क्वेश्चन को अच्छी तरह और डिफाइन करूँगा। यहाँ देखिए भागीरथी, ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा, तो ये देवप्रयाग इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा एक्शन प्लान में शामिल नहीं है, तो बताइए कौन सी नदी गंगा एक्शन प्लान में शामिल नहीं है। तो देखिए, इसमें गंगा एक्शन प्लान में कौन कौन सी है, दामोदर है, ठीक है, गोमती है, दामोदर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये नदी। और इसको कहते हैं क्या, WB, यानी कि पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को। और ये अब जैव मरुस्थल घोषित करती है, मतलब अब ये नदी बिल्कुल नहीं रही है, अब ये एकदम सूख कर नाला हो गई है। और ऐसा ही हालत है इसका क्या, गोमती का, ठीक है। हजारों बार यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे है, तो गोमती नदी को भी नाला घोषित कर दिया जैव, ठीक है। मतलब बिल्कुल नाले बन गई है, सूख गई है ये। तो यहाँ गंगा एक्शन में कौन शामिल नहीं है, तो ये कोसी नदी, ठीक है। कोसी नदी शामिल नहीं है, और कोसी को कहते हैं बिहार का शोक। और यमुना नदी, ठीक है। तो यमुना नदी भी शामिल है। आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित नदी बेसिनों में से किसकी वार्षिक जल उपलब्धि अधिकतम है, तो सबसे ज़्यादा जल है ब्रह्मपुत्र में, ठीक है। वार्षिक की बात हो रही है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। भागीरथी नदी निकलती है तो कहाँ से निकलती है, ऑप्शन नंबर ए, गोमुख ग्लेशियर, ठीक है। आगे चलिए,
भागीरथी निकलती है तो ये देखिए गोमुख से निकलती है। आगे चलिए ठीक है ना, कुछ लॉलीपॉप क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। आगे चलिए, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ ठीक है ना, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती। तो ये रुद्र रूप मंदाकिनी ने धारण किया था, ऐसे याद कर लो इसको ठीक है ना, मंदाकिनी आंसर हो जाएगा ठीक है ना। मंदाकिनी नदी में बाढ़ आ गई थी ना, बादल आदल फट गया था, ऐसे याद रखना ठीक है ना। तो ये देखिए मंदाकिनी नदी, उस मंदाकिनी नदी की जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है। तो ये मंदाकिनी का संगम होता है अलकनंदा से ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। भागीरथी निकलती है तो ये गोमुख से निकलती है ठीक है ना। इन क्वेश्चन है ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और इन पे हमें टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करना। आगे चलिए, क्योंकि अगर टाइम बर्बाद करेंगे तो उतने ही क्वेश्चन कम होंगे ठीक है ना, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए तेज़ी से चल रहे हैं हम थोड़ा। आगे चलिए, निम्नलिखित नगरों में से ठीक है ना, अलकनंदा भागीरथी तो ये बता दिया ना, देवप्रयाग, देवप्रयाग है कहीं, ये रहा ऑप्शन नंबर डी ठीक है ना। देव अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है देवप्रयाग। आगे चलिए, ये देखिए रुद्र आ गया ना, तो रुद्रप्रयाग में कौन रुद्र रूप धारण किया था, मंदाकिनी ने, आप ऐसे याद कर सकते हैं। गंगोत्री नदी ठीक है ना, गंगोत्री नदी के किनारे अवस्थित है तो ये है मंदाकिनी। एक सेकंड, क्या बोल दिया, गंगोत्री ठीक है ना। तो ये भागीरथी निकलती है ना, एक सेकंड रुको ठीक है ना। तो चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है, थोड़ा पानी पिया है। यहाँ पर देना 92 नंबर क्या कहता है ठीक है ना, गंगोत्री डैश नदी के किनारे स्थित है। तो ये गंगोत्री भागीरथी नदी के किनारे, ऐसे याद कर लो ठीक है ना। गंगोत्री है वो भागीरथी नदी के किनारे है ठीक है ना, ये समझ गए होगे ठीक है ना। यहाँ पूछा है गंगोत्री डैश नदी के किनारे है तो भागीरथी। आगे चलते हैं, अलकनंदा नदी का उद्गम ठीक है ना, तो ये हो जाएगा संतोपद हिमनद, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अलकनंदा नदी के किनारे है। बेतवा ठीक है ना, बेतवा नदी मिलती है तो किससे मिलती है, तो चलिए देखते हैं ठीक है ना। तो बेतवा नदी यहाँ पर मिलती है यमुना से, ऑप्शन नंबर ए ठीक है ना। और कई बार ये पूछ लेता है कि माता टीला बांध कहाँ पर है, तो बेतवा नदी पर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये ठीक है ना। आगे देखिए, तो ये देखिए आंसर है। आगे चलिए, निम्नलिखित नदियों में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है, तो अध्यारोपित नदी का उदाहरण है चंबल ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और कई बार यहाँ से ये पूछ लेता है कि भारत में मगरमच्छ और घड़ियाल दोनों एक साथ कहाँ मिलते हैं, तो ये चंबल नदी में, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये यूपी का पूछा हुआ बता रहा हूँ फ्रेंड्स। ये हाल फिलहाल 2019 में भी पूछा था कि घड़ियाल वगैरह या फिर एलिगेटर ठीक है, घड़ियालों को इंग्लिश में कहते हैं एलिगेटर और मगरमच्छ को कहते हैं केमन ठीक है। तो चलिए समझ गए होंगे, यहाँ अध्यारोपित नदी का उदाहरण है तो ये है चंबल। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, कथन और कारण वाले, ये यूपी के पालतू क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कहता है, दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय यमुना नदी मृत हो जाती है ठीक है ना। दिल्ली में तो इसको खुला नाला कहते हैं, देखा होगा आपने, बिल्कुल ये समझ ही नहीं आता ये यमुना है कि नाला है ठीक है ना। तो पहला पढ़ के सही लग रहा है, दूसरा देखिए क्या कहता है, यमुना असतत वाहिनी नदी है ठीक है ना, तो ये सही है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी ठीक है ना, क्या बोल दिया मैंने ठीक है ना। यहाँ देखिए यमुना असतत वाहिनी है ठीक है, असतत नहीं है ठीक है, तो ये बहती रहती है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर थी ए सही है, आर गलत है ठीक है। पहला सही है, आर गलत है, यमुना असतत वाहिनी नदी नहीं है ठीक है, ये सतत वाहिनी है, मतलब बहती रहती है 12 महीने। समझ गए होगे, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर ठीक है, सी। आगे चलिए ठीक है, ये IAS का क्वेश्चन है 1999 का, और ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया होगा कि ये भारत का मैप है ठीक है, यहाँ पर ये 4 बिंदु लिख दिए होंगे BACD ठीक है। मैप वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो यहाँ पर बताना है कि टिहरी बांध को चिन्हित कीजिए ठीक है। टिहरी बांध यहाँ पर कहीं होगा इन चारों पॉइंटों पे, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी ठीक है। मान लो यहाँ पर सी पे उत्तराखंड वगैरह होगा ठीक है, तो सी पे आंसर लगाते हैं ठीक है, यानी कि सी पे जो भी लोकेशन वगैरह होती है, ये क्या कहते हैं मैप का क्वेश्चन है ठीक है। तो टिहरी बांध वैसे याद रख लेना, ये भागीरथी नदी पर है, और ये IAS में एग्जाम में मतलब मैप वाले क्वेश्चन भी पूछ लेता है। समझ गए हो गए, आई होप अंडरस्टैंड। आगे चलिए, यमुना नदी का उद्गम है तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये है बंदरपूंछ गिले ठीक है, बंदरपूंछ। आगे चलिए, गोरखपुर तो ये है राप्ती नदी के किनारे, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है, तो मार्ग परिवर्तन करती है ऑप्शन नंबर 1 कोसी नदी, जिसको कहते हैं बिहार का शोक। आगे चलिए, गंगा नदी उदाहरण है, तो गंगा नदी बताया था ना अभी ऊपर, पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है ठीक है ना, ऊपर बताया था अभी।
आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये है ताप्ती नदी, ठीक है ना। ताप्ती नदी कह लो, नर्मदा, और क्या कहते हैं, ये दो नदियाँ भ्रंश घाटी से बहकर बहती हैं, ठीक है ना। भ्रंश घाटी से बहती हैं नर्मदा और ताप्ती, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक याद कर लेना, दामोदर, ठीक है ना, जो जिसको बंगाल का तो कहते हैं दामोदर, ठीक है ना। दामोदर नदी भी रिफ्ट घाटी से बहती है, आगे देखेंगे हम। आगे चलिए, अंतस्थलीय बहनी नदी का उदाहरण है, ठीक है ना। अंतस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घग्गर, ठीक है ना। सुंदरबन डेल्टा किससे बनता है? तो ये बनाती हैं ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी, ठीक है ना। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगर ये पूछ ले गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कैसा है, तो ये है चापाकार, ठीक है ना, चापाकार। ये यूपीपीसीएस का पूछा हुआ बता रहा हूँ, ठीक है ना। कई बार ये पूछ लेता है, ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है, सुंदरबन का डेल्टा कौन बनाता है? तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र। अगर ये पूछ ले कैसा है, तो ये चापाकार है, ठीक है ना। और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा। अगर ये पूछ ले कि पक्षी के पंजे की तरह कौन डेल्टा बनाता है, तो पार्ट नंबर 1 में मैंने बताया था ना, पक्षी के पंजे की तरह डेल्टा बनाता है कौन? अमेरिका की मिसिसिपी नदी, ठीक है ना। मिसिसिपी नदी, पक्षी का पंजा कुछ ऐसा नुकीला सा होता है ना, पता नहीं क्या बना दिया ये मैंने, ठीक है ना। इस तरीके का होता है ना पक्षी का पंजा, ठीक है ना, ऐसा। तो पक्षी के पंजे की तरह डेल्टा बनता है मिसिसिपी का, ठीक है ना, समझ गए हो गए। आगे चलिए, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है, तो ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर 3, गोमती नदी, ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश की राजधानी इसी नदी के किनारे है। और ये पूछ लेता कई बार, गोमती नदी निकलती कहाँ से है? तो फूलर झील से, ठीक है ना। पीलीभीत में फूलर झील से निकलती है ये। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्रोत हिमनदों में नहीं है, ठीक है ना। तो हिमनदों से कौन सी नहीं निकलती? तो कोसी नदी, ठीक है ना। मैंने शुरू में ही बता दिया था, जहाँ ये वर्ड आए ना, धोत, ठीक है ना, दाहोद वर्ड है, तो ये जहाँ भी आए तो समझ लेना इसका मतलब है कि कौन सी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, निम्नलिखित नदी का उद्गम स्रोत हिमनदों में नहीं है, तो ये कोसी नदी का किसी भी मतलब हिमनद से नहीं निकलती। आगे चलिए, बांग्लादेश में, ठीक है ना, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है और ग्रुप सीडी का पालतू क्वेश्चन है आज भी, ठीक है ना। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में कहते हैं पद्मा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात? तो ये बता दिया, मार्ग परिवर्तन कौन करती है सबसे ज़्यादा? कोसी नदी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन, तो वही बात है, यानी कि नदी पथ परिवर्तन अपना रास्ता बदलती है, तो कोसी नदी, ठीक है ना। देख लीजिए, क्वेश्चन ऐसे भी बना है। आगे चलिए, ठीक है ना, किस नदी पर विद्युत उत्पादन के लिए 3 बांध बने हैं, ठीक है ना, तथा उसके बैराज तथा उसके पानी को बैराज द्वारा राजस्थान और मध्य प्रदेश की सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो यह है चंबल नदी, ठीक है ना। और कई बार ये पूछ लेता है कि चंबल नदी कहाँ कहाँ किस किस राज्य में बहती है, तो यह है मध्य प्रदेश और राजस्थान के, ठीक है ना। याद रखेंगे हम, एमपी और राजस्थान। आगे देखिए, मगर, ठीक है ना, तो ये बता दिया ना, मगरमच्छ और घड़ियाल कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा चंबल नदी है क्या, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। तो ये मैंने बता दिया था ना, मगर, ये मगर वही वाला है, मगरमच्छ वाला, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि पानी में रह के मगर से बाहर नहीं करना चाहिए, तो ये मगर माने मगरमच्छ। और घड़ियाल घड़ियाल संरक्षण कहाँ पर किया जा रहा है, तो ये चंबल नदी पर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन 2020 में यूपीपीसीएस में पूछा था, ठीक है ना, 20 में नहीं 19 में। तो ये देखिए, ऑप्शन नंबर डी आंसर है, ठीक है ना। और डी पे हमारा यही ऑप्शन है ना, ये वाला, ठीक है ना। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, गांधी सागर बांध नर्मदा नदी पर नहीं है, ठीक है ना। बाकी इंदिरा सागर है, महेश्वर है, बरगी बांध है, ठीक है ना। आगे चलिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, तो ये गोदावरी, ठीक है ना। ये HTS जो हरियाणा का पेपर हुआ है, ठीक है ना, 2022 का पेपर हुआ है हरियाणा PCS का, तो ये उसमें पूछा हुआ था, ठीक है ना। और इसकी लंबाई 1465, ठीक है ना, 1465 किलोमीटर लंबी है। आगे देखिए, चंबल नदी का उद्गम तो ये कहाँ से होता है? तो ये होता है जानापाव पहाड़ी, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सरिता समूह मालवा पठार को विच्छेदित करता है, ठीक है ना, तो बताइए। तो ये हो जाएगा चंबल, बेतवा, बीना और केन नदी, ठीक है ना। तो ये मालवा पठार को विच्छेदित करते हुए नदियाँ हैं, ठीक है ना। आगे चलिए, आगे देखिए, ठीक है ना, यहाँ पर बताना 17वें नंबर में गंगा मैदान एक अग्रगर्त है, ठीक है ना। तो गंगा मैदान एक अग्रग्रत है, तो ये सही है। आगे चलिए, दूसरा क्या कहता है, इसका इसका आधार आर्किसियन शैली द्वारा निर्मित है, ठीक है ना। तो ये गलत है, आर्केशियन शैली द्वारा नहीं है। तो ये देखिए,
ये सही है, आर गलत है डिफेंस। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार बनाती है। तो ज्वार कौन बनाती है, तो अभी देखते हैं। हुगली नदी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हुगली नदी ज्वार नदमुख बनाती है, ऐसे याद रखना। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी का बेसिन क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। तो ये हो जाएगा गोदावरी का, ठीक है ना। गोदावरी नदी का बेसिन क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, तो बता दिया ना, 1465 किलोमीटर लंबी है ये। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती। तो डेल्टा नहीं बनाती, तो ये नर्मदा नदी, क्योंकि ये बनाती है एस्चुरी, ठीक है ना, एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी याद रखना, ये कई बार पूछा गया फैक्ट में। इंद्रावती की सहायक नदियाँ कौन सी हैं। तो इंद्रावती की सहायक नदियाँ हैं बोरडिंग, नारंगी, कोटरी और गुदरा, ठीक है ना। देख लीजिए, बोरंगी, नारंगी, कोटरी और गुदरा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी, तो ये बता दिया गोदावरी है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं और यहाँ पर बताना गोदावरी की सहायक नदी कौन कौन सी है। तो इंद्रावती है और प्राणहिता, ठीक है ना, इंद्रावती और प्राणहिता, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, और ये देखिए IAS 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कृष्णा नदी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं और यहाँ पर बताना कौन सा उत्तर सही है। तो चलिए कृष्णा नदी को देख लेते हैं। कृष्णा पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, ठीक है ना, तो लग रहा है ये ठीक। फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा गया कि ये कृष्णा नदी पूरब की ओर बहने वाली, मतलब इधर की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। तो ये गलत है, पहला गलत है, ठीक है ना, सबसे बड़ी नहीं है ये। आगे चलिए, महाराष्ट्र, ठीक है ना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश इसके बेसिन क्षेत्र हैं, ठीक है ना। तो कृष्णा नदी का महाराष्ट्र से कोई कनेक्शन नहीं है, पहली बात तो ये, ठीक है ना। दूसरा भी गलत हो गया, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पर पूछा है, ठीक है, दूसरा सही है, एक सेकेंड रुको, क्या हो गया है, ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश इसके बेसिन क्षेत्र हैं, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि जो कृष्णा नदी जल विवाद है तो ये किन किन राज्यों के बीच में है। तो ये देख लीजिए, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इन इस नदी के पानी के ऊपर आज भी इनका झगड़ा चल रहा है, ठीक है। तो ये दूसरा सही है, ठीक है। आगे देखिए, पूर्णा कृष्णा, ठीक है, पूर्णा कृष्णा की सहायक नदी है, तो ये गलत है। और कृष्णा नदी के ऊपर ये हजारों बार क्वेश्चन पूछा है, नागार्जुन सागर बांध है, ठीक है। तो दूसरा और चौथा सही है, ये देखिए डिफेंस। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना, ग्रुप 3D का पालतू क्वेश्चन है ये कि नागार्जुन सागर बांध किस पर है। तो ये कृष्णा नदी पर है, याद रखना, ठीक है। और ये कृष्णा नदी वगैरह तो ये ज़्यादातर कहाँ पर बहती है, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ऐसे याद रख लो, ट्रिक से कई बार बता दिया है कि जो अर्जुन जी के साथ हमेशा कृष्ण जी रहते थे ना, तो कृष्णा नदी के ऊपर ये नागार्जुन सागर बांध है। और ये पूछ ले कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश, यानी कि कृष्ण जी ने अपनी शक्ति से सबको अंधा कर दिया था, यानी कि आंध्र प्रदेश, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और कई बार ये पूछ लेता है कि कृष्णा नदी पर दूसरा बांध क्या है, अलमाटी बांध किस नदी पर है। तो ये भी कृष्णा नदी पर ही है, ठीक है, याद रखेंगे, अलमाटी बांध किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर है। ऐसे याद रख लेना कि कृष्ण जी बचपन में माटी खाते थे, ठीक है। आई होप रख सकते हो इतना तो याद, ठीक है। ये देखिए आ ही गया, कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच है, ठीक है। तो ये मैंने नेट पे देखा है, तो ये विवाद है, ठीक है। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश वाले ऐसा क्वेश्चन जरूर डालते हैं एग्जाम में, ठीक है। कई बार बता दिया, ये सब काम उत्तर प्रदेश वाले ही करते हैं, फिर बाद में ऐसे क्वेश्चनों को हटा दिया जाता है पेपरों से, ठीक है। तो अभी मैंने बताया ना किस किस के बीच है, जो ये कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र आएगा ही, इन तीनों के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर कोई नहीं होगा, बाकी से मैंने इसका आंसर ऊपर बता दिया है। कृष्णा नदी जल विवाद है तो आंध्र प्रदेश के बीच में है और कर्नाटक और महाराष्ट्र, ठीक है। याद रखेंगे, इन तीनों राज्यों के बीच आज भी इस नदी जल विवाद चल रहा है, ठीक है। तो आगे चलिए और यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन को उस टाइम बाहर कर दिया गया होगा क्योंकि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र यहाँ भी है, बट कर्नाटक में भी तो विवाद चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ अगर कर्नाटक आंध्र प्रदेश को लगाएंगे तो महाराष्ट्र में भी विवाद चल रहा है, इस वजह से, ठीक है। अगर यहाँ लगाते हैं कर्नाटक और महाराष्ट्र को तो आंध्र प्रदेश छूट जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों ही ऑप्शन रख दिए थे, बट तीनों एक में किसी में नहीं दिए, ठीक है। इसी वजह से ये क्वेश्चन उस टाइम बाहर कर दिया गया होगा, ठीक है, क्योंकि तीनों ऑप्शन है, एक में किसी में नहीं है, ठीक है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। तो ये तेल नदी, ठीक है, तेल नदी सहायक नदी नहीं है कृष्णा की, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये भीमा नदी सहायक है, ठीक है, कई बार ये पूछ लेता है, तो ऐसे याद रखना,
ये महाभारत में कृष्ण जी थे और भीम वगैरह भी तो थे, तो भीमा नदी भी कई बार डायरेक्ट पूछी गई है, ठीक है। और ये मिलान करने के लिए पूछी गई थी HCS 2022 के एग्जाम में, ठीक है, कि कृष्णा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो वहाँ पर भीमा ऑप्शन में था, ठीक है, और तुंगभद्रा था, तो याद रखना, ठीक है। तो ये तेल नदी बता दिया, ये है महानदी की सहायक नदी। आई होप क्लियर हो गया हुआ। आगे चलिए, मुचकुंड, ठीक है, मुचकुंड और इंद्रावती नदियाँ निकलती हैं, तो क्या से निकलती हैं, ऑप्शन नंबर बी महेंद्रगिरी से निकलती हैं। आगे चलिए, निम्नलिखित नदी बेसिनों में से किसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर बी गोदावरी, ठीक है, कई बार बता दिया है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, आगे देखिए, अमरकंटक से कौन कौन सी नदी निकलती है, तो ये निकलती है नर्मदा नदी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये IAS प्री 2007 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, ये सही है यहाँ तक तो, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं, तो ऐसा क्यों है, तो चलिए देखते हैं ऐसा क्यों है, और ये 2013 IAS का क्वेश्चन है, तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, नर्मदा नदी की बात हो रही है, यह एक रेखीय भ्रंश यानी कि रिफ्ट घाटी में बहती है, तो ये पहला तो बढ़ के ही सही लिख रहा है, ठीक है। अभी बताया ना, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ ये रिफ्ट घाटी की नदियाँ हैं, ठीक है, और दामोदर नदी भी, 3 नदियाँ हैं ये, तो पहला सही है, ठीक है। आगे चलिए, यह है बिंद और सतपुड़ा के बीच बहती है, और दूसरा क्या कहता है, ठीक है, भूमि का ढलान मध्य प्रदेश मध्य भारत में पश्चिम की ओर है, ठीक है, तो ये गलत है। मान लो ये अपना भारत है ना, ठीक है, तो आप इधर से इधर पश्चिम से इधर जाओगे ना, इधर पूरब की तरफ, तो इधर इधर ढलान होती जाएगी, ठीक है, ढलान इस साइड है, पूरब की ओर जाओगे ना ऐसे ऐसे, ठीक है, इधर ऊंचाई वगैरह, तो इधर ऐसे जाओगे इस साइड, ठीक है, तो इधर ढलान है। बट यहाँ पर कहा है भूमि की ढलान मध्य भारत में पश्चिम की ओर है, तो ये पूरब की ओर है, ठीक है, तो तीसरा गलत है, ठीक है ना। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पर पहला और दूसरा, ठीक है, पहला और दूसरा होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, बट पहला दूसरा किसी ऑप्शन में है ही नहीं, और तीसरा हमारा गलत है, तो तीसरा गलत है, तो ये नहीं होगा और ये वाला नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर हम बी पे लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो नर्मदा नदी है, ठीक है, तो ये बिंद पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच बहती है, ठीक है, तो ये भी सही है, यानी कि पहला दूसरा है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, बाकी आप देख लेना। बट यहाँ पर आंसर दिया हुआ है ओनली वन, ठीक है, ओनली वन इसलिए दिया हुआ है क्योंकि तीसरा मैंने बता दिया ना, ये भारत है, ठीक है, तो इस साइड ढलान ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर कहा है पश्चिम की ओर ढलान है, ठीक है, तो ये गलत है क्योंकि ढलान है पूरब की ओर, तो तीसरा ये नहीं होगा और ये भी गलत है, ठीक है, इसके वजह से आंसर हो जाएगा अपना वन, ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना आंसर है बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, तो विचार कर देते हैं, यहाँ पर बताना कौन सा उत्तर सही है, तो चलिए देखिए, प्रायद्वीप, ठीक है, प्रायद्वीप भारत में केवल 2 नदियाँ, ठीक है, केवल 2 नदियाँ नर्मदा और ताप्ती जो अरब सागर में गिरती हैं, ये सही है, ठीक है, ये प्रायद्वीप भारत की 2 नदियाँ हैं, ठीक है, तो ये इधर बहती हैं पश्चिम की तरफ, ठीक है, आज सारी नदियाँ लगभग 90% नदियाँ हैं तो वो भारत के मतलब पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं, इधर बंगाल की खाड़ी की तरफ। आई होप क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, लेकिन जो ये 2 नदियाँ हैं, ठीक है, नर्मदा और ताप्ती, तो ये मतलब इधर बहती हैं पश्चिम दिशा की ओर अरब सागर की तरफ, ठीक है, अरब सागर वगैरह है ना इधर गुजरात वाले एरिया में, ठीक है, तो आई होप क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, तो पहला सही है। और दूसरा देखिए क्या कहता है, ये नदियाँ भ्रंश जनित है, ठीक है, तो ये भ्रंश घाटी या फिर रिफ्ट वैली से बहती हैं, तो दोनों सही हैं और व्याख्या भी हो रही है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे चलिए, ठीक है, क्लियर हो रहा होगा जो डीप में, ठीक है, जो UPPCS वगैरह का कोई स्टूडेंट वगैरह हो तो उसे पता होगा कि जो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, एकदम डीप लेवल में चल रहे हैं। आगे चलिए, तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है, ठीक है, यहाँ पर जरूर देखना कि यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, तो आगे चलिए तीस्ता नदी के बारे में बताना है, तो चलिए, ठीक है, तीस्ता नदी का उद्गम उद्गम भाई है जो ब्रह्मपुत्र का है, ठीक है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है, ठीक है, तीस्ता नदी सिक्किम में नहीं बहती, तो पहला तो सिक्किम से इसका कोई लेना देना नहीं, पहला गलत है, ठीक है। आगे देखिए, रंगीत, ठीक है, रंगीत नदी की उत्पत्ति या फिर, ठीक है, रंगीत नदी की उत्पत्ति या फिर उद्गम सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है, ठीक है, ये सही है। तीसरा देखिए, तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो इसका बांग्लादेश से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, तीसरा भी गलत है, तो अपना आंसर ओनली 2 है कहीं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। इधर देखिए, तो ये देखिए, ये IAS 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा ऊपर ही। आगे चलिए, तुंगभद्रा और भीमा नदी किसकी सहायक नदी है, तो अभी बताया ना, भीमा
और तुंगभद्रा, ठीक है। भीमा के साथ भीम वगैरह कहाँ थे, तो ये महाभारत में थे, और महाभारत में थे कृष्ण, ठीक है। तो कृष्ण आया क्या, ये देखिए कृष्णा नदी। आगे चलिए, ठीक है। निम्नलिखित भारतीय नदियों में कौन सी एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी बनाती है, तो ये है ताप्ती नदी, ठीक है। ताप्ती और नर्मदा नदी ये डेल्टा नहीं बनाती, ये बनाती है एस्चुरी। आगे देखिए, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किसके मध्य स्थित हैं, तो ये हो जाएगा सतपुड़ा श्रेणी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, अभी बताया ना, ठीक है। सतपुड़ा श्रेणी के मध्य स्थित है। आगे चलिए, ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, तो ये बता दिया है नर्मदा, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। आगे चलिए, इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वतों की श्रेणी में बीच बहती है, तो ये नर्मदा नदी दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है, ठीक है। बिंद और हिमा क्या कहते हैं, सतपुड़ा। आगे चलिए, ओंकेश्वर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी से है, ओंकेश्वर परियोजना किस नदी पर चल रही है, तो ये चल रही है आई थिंक नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 38वां है ना ये क्वेश्चन, देखते हैं। तो ये देखिए 38वें का है और 2008 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे चलिए, अगला क्या कहता है, नर्मदा अपने मुहाने पर एक डेल्टा, ठीक है, डेल्टा का निर्माण कर दिया। तो पहला तो स्टेटमेंट पढ़ के ही रॉन्ग लग रहा है। तो मैंने नर्मदा नदी बताया ना कि ये रिफ्ट घाटी में बहती है और ये डेल्टा नहीं बनाती, ये बनाती है एस्चुरी, ठीक है। तो पहला गलत है। यह एक भ्रंश घाटी नदी है, तो ये सही है, ठीक है। यानी कि ये गलत, क्या कहते हैं, कथन गलत है और कारण सही है। तो ये देखिए, ए गलत है, ठीक है, आर सही है। ऑप्शन नंबर डी। आई होप क्लियर हो रहा होगा। नर्मदा प्रवाहित होती है, ठीक है। तो बताइए कहाँ प्रवाहित होती है, तो ये मैंने बताया ना, सतपुड़ा श्रेणी और बिरंद श्रेणी के बीच में प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक फ्रेंड्स, क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ का। आगे चलिए, अगला देखिए, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक से होता है, तो ये बता दिया ना, नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से। आगे देखिए, निम्न 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 में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है, तो मैंने बताया ना कौन सी नदी है, ताप्ती, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती नदी ये इधर बैठती है पश्चिम की तरफ, ठीक है। तो ये अरब सागर में गिरेंगे इधर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी, ठीक है। तो वही बात है, रिफ्ट वैली से कौन सी नदी बहती है, तो ये ताप्ती नदी, ठीक है। भ्रंश घाटी कह दे या फिर रिफ्ट वैली कह दे, तो बात एक ही है। क्वेश्चन तो इधर ही रह गया, ठीक है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल, तो ये बता सकते हो, ठीक है। तो ये अमरकंटक से होता है, ठीक है। आप लास्ट तक बने रहना, रटवा दूंगा इसी में, क्वेश्चन कभी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। आगे चलिए, किस नदी का उद्गम बैतूल जिले से होता है, तो ये हो जाएगा ताप्ती नदी, ठीक है। नर्मदा कहाँ से निकलती है, तो नर्मदा निकलती है अमरकंटक से और ये ताप्ती निकलती है बैतूल। यहाँ पर बताना कि डेल्टा कौन नहीं बनाती, तो अभी बताया ना, ये नर्मदा, ठीक है। नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है, और ना ही ताप्ती, ठीक है। तो यहाँ पर सी और डी होना चाहिए, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है, समझ गए होगे। तो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग नर्मदा सी और डी होना चाहिए, ठीक है। तो आप समझ जाओ। आगे चलिए, तवा किसकी सहायक नदी है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा की सहायक नदी है तवा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी, तो बता दिया ना, ये देखिए भारत है ये। तो इस साइड कौन सी नदी बहती है, इधर इस साइड बहती है नर्मदा और ताप्ती, तो नर्मदा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, भारत के, ठीक है, भारत के भ्रंशन घाटी, ठीक है, वही भ्रंश घाटी या फिर रिफ्ट वैली से कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा नदी, ठीक है। आई होप अब तो समझ गए होगे। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है, तो नर्मदा नदी। कुछ ऐसे लॉलीपॉप क्वेश्चन भी हैं। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए में नर्मदा था, ठीक है। आगे चलिए, हिमालय को काटकर बहने वाली नदियाँ, तो मैंने बता दिया था ना शुरू में, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु नदी, ठीक है। और ये बिहार पीसीएस में पूछा हुआ है 2003-04 में। आगे चलिए, पश्चिम की ओर कौन बहता है, तो ये तो क्लियर हो गया होगा ना, नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहती, तो नर्मदा ऑप्शन में है, ठीक है। नर्मदा नदी तो अमरकंटक से निकलती है, ये देखिए पीसीएस 93 में पूछा हुआ है। कावेरी नदी, ये आया इवन क्वालिटी का क्वेश्चन, कावेरी निकलती कहाँ पर, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित, डिपेंड यहाँ पर पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में बढ़ती है, ठीक है। मान लो एक नदी है, इनमें से किसी एक की बात हो रही है, ठीक है। तो वो 3 बार 2 धाराओं में बढ़ती है और कुछ मील जाकर पुनः मिल जाती है, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है नदी और वो कुछ दूरी पर चलने के बाद वो फिर से जुड़ जाती है, ठीक है। तो ये देखिए किस प्रकार से, इस प्रकार
श्रीरंगपट्टनम शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण होता है। तो डिपेंड्स, तो आप यहाँ से पकड़ सकते हो कावेरी नदी व शिव समुद्रम जलप्रपात है ना, तो ये इसी की बात हो रही है। डिपेंड्स ऐसे पकड़ सकते हो आप इन डिपेंड। जो ये ऊपर राम कथा लिखी है ना, अगर ये समझ ना आ रही हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो शिव समुद्रम जलप्रपात है तो ये आई थिंक कावेरी नदी पर है। डिपेंड, तो ऐसे पकड़ सकते हो। और यही नदी जाकर आगे श्रीरंगपट्टनम शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। कावेरी नदी की बात हो रही है यहाँ पर। डिपेंड्स कॉन्टेस्ट वगैरह क्या बोल रहा हूँ, कंटेंट वगैरह पसंद आता है तो आप एक लाइक कर सकते हैं। डिपेंड्स और ज़्यादा ही अच्छी वीडियो लग रही हो तो सब्सक्राइब कर लो ऐसी A1 क्वालिटी की डीप लेवल की वीडियो देखने के लिए। आगे चलिए। डिपेंड्स निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, तो चलिए सही नहीं है तो देख लेते हैं। तो गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र से होता है, ये पहला सही है। ठीक है, महाराष्ट्र क्या बोल महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ से होता है, तो ये सही है। कावेरी नदी का आंध्र प्रदेश से नहीं होता, तो यही गलत है। अभी बताया ना, कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। ताप्ती नदी का अनुभव मध्य प्रदेश होता है, तो ये सही है। ठीक है, और ये देख सेकेंड, और ये IAS का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, प्रायद्वीप भारत में निम्नलिखित में से कौन तीन नदियाँ का उद्गम अमरकंटक से होता है, तो अमरकंटक से निकलती है, कई बार बता दिया। सोन नदी, महानदी और नर्मदा नदी। आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारमुख बनाती है, तो अभी बता दिया ना, ज्वारमुख कह ले या फिर एस्चुरी कह ले डिफेंस, या फिर टाइड कह दे, तो ये बनाती है नर्मदा नदी। आगे चलिए। वह राज्य जिससे होकर कावेरी नदी बहती है, तो कावेरी नदी बहती है कहाँ कहाँ से, तो ये केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। नेक्स्ट देखिए, दामोदर। ठीक है, अब आए A1 क्वालिटी के क्वेश्चन। दामोदर किसकी सहायक नदी है, तो ये हो जाएगा हुगली। ठीक है, हुगली वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और यहाँ पर पूछ लेता है, ये हुगली से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि पुर्तगालियों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी, तो ये चिनसुरा हुगली में। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ा रखा है, आप वहाँ जाकर A1 क्वालिटी की तैयारी कर सकते हैं। आगे चलिए। ये देखिए, डिफेंस निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब ये लग जाए ना दक्षिण की, ये जब कीवर्ड लग जाए तो उसका आंसर हो जाएगा कावेरी। ठीक है, जब ये कीवर्ड लग जाए। ठीक है, यहाँ पर पूछा है दक्षिण की, इस कीवर्ड को याद रखना, की को। ठीक है, तो जब ये पूछ ले दक्षिण की गंगा तब कावेरी। अगर ये पूछ ले दक्षिण गंगा, ठीक है, ये की हटा दे यहाँ से। अब ये पूछ ले कौन सी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं, तो फिर आंसर होगा गोदावरी। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ, अगर जहाँ पर ये कीवर्ड लग जाए दक्षिण की गंगा तो फिर कावेरी की तरफ जाएंगे, और ये हटा दे, की हटा दे यहाँ से। ठीक है, ये पूछ ले दक्षिण गंगा किसको कहते हैं, तो फिर गोदावरी। आई होप दो अक्षरों एक अक्षर की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है कई बार। आगे चलिए। ये देखिए दक्षिण की गंगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा कावेरी। आगे चलिए। कावेरी नदी तो ये बता दिया ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, ये देखिए ROARO UPPCS यूपी में पूछा है। डिफेंस राजरंपा किन पहाड़ियों के संगम पर अवस्थित है, तो ये हो जाएगा दामोदर और भेरा। ठीक है, दामोदर और भेरा नदियों के संगम पर स्थित है। आगे चलिए। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल, तो ये शुरू में ही बता दिया था, दामोदर को जैविक मरुस्थल घोषित कर दिया गया है, क्योंकि ये बिल्कुल सूख गई है, पता ही नहीं लग रहा है ये नाला है कि नदी है। ठीक है, दामोदर नदी निकलती है, तो ये ऑप्शन नंबर भी छोटा नागपुर के पठार से। नेक्स्ट देखिए, दामोदर की सहायक नदी है, तो ये कई बार बता दिया हुगली। नेक्स्ट देखिए, दामोदर की सहायक नदी, ठीक है, तो ये हुगली बता दिया, और ये ऊपर इस क्वेश्चन सेम ही है। ठीक है, ये देखिए लोअर PCS यूपी ट्रिपल SC में पूछा है 2008 में, और यहाँ पर पूछा है तो हुगली आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 2006 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो समझ गए होंगे दामोदर नदी का ऊपरी मार्ग। ठीक है, तो दामोदर नदी का ऊपरी मार्ग यह है अभी तनिक घाटी से। ठीक है, दामोदर नदी का ऊपरी मार्ग है एक अभी तनिक घाटी में। ठीक है, ऐसे याद रखना। और ये दामोदर नदी आगे बताता हूँ। ठीक है, ये ऊपर से तो बहुत तेज़ फ्लो करती है, तो ये देखिए ये IAS का क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो चलिए कथन कारण वाला तो विचार ही कर लेते हैं पहले। ये देखिए दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता, तो ये सही है, फट के ही सही लग रहा है। ठीक है, ये ऊपर बता दिया था पश्चिम बंगाल का शोक
दामोदर नदी को कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला क्या कहता है। दामोदर अपने ऊपरी मार्ग में, ठीक है, ये बताने की कोशिश कर रहा था कि दामोदर नदी अपना जो ऊपरी भाग है, ठीक है, दामोदर नदी अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रभावित होती है तथा निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा होता है। ठीक है, तो ये दोनों सही है। ठीक है, बट व्याख्या नहीं हो रही है। तो ये देखिए ए आर दोनों सही है, बट यहाँ पर व्याख्या नहीं हो रही है। ठीक है, समझ गए हो गए। दामोदर नदी का जो जल वगैरह है तो ऊपर से तो पूरी तेज बहता है ऊपर, ठीक है, और नीचे भाग से स्लोली स्लोली स्लोली। ठीक है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है। ठीक है, ठीक है, क्या बता दिया मैंने, ऑप्शन नंबर बी। तो ये सही है, ए आर दोनों सही है, और यहाँ पर व्याख्या भी हो रही है। ठीक है, मैंने व्याख्या नहीं बताई क्या, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो ए आर दोनों सही है, और यहाँ पर स्पष्टीकरण भी हो रहा है। ठीक है, तो 1 मिनट रुको, मुझे पानी पीना है बहुत सारा। तो चलिए स्टूडेंट्स कहाँ थे हम, यहीं थे ना 370 में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये आर दोनों सही है और व्याख्या भी हो रही है। आगे चलिए, तो ये देखिए ये बता दिया है अपने जैव प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी को जैविक मरुस्थल तो बना दिया, तो ये दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल घोषित कर दिया गया है, और साथ में ही कर दिया गया है गोमती नदी को भी। ठीक है, जो कि ऑप्शन में है नहीं। आगे चलिए, पूर्व की ओर बहने वाली भारत में निम्नलिखित नदियों में से किस एक का निम्न बलन, ठीक है, यानी कि डाउन बैपरिंग के कारण भ्रंश घाटी, ठीक है, तो मैंने बताया था ना 3 नदियाँ, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और दामोदर नदी, ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है, तो याद रख लेना, यहाँ पर पूछा है भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली है। ठीक है, तो ये दामोदर नदी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, याद रखना, ये आईएएस का क्वेश्चन है। अगर ये पूछ ले कि पूर्व की ओर बहने वाली एकमात्र नदी जो कि रिफ्ट घाटी में बहती है, तो आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। ठीक है, अगर यहाँ पूछ लेता कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, ठीक है, इधर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी रिफ्ट घाटी से बहती है, ताप्ती और नर्मदा का नाम याद रखेंगे। और यहाँ पर कहा है वो पूर्व की ओर बहने वाली नदी जो कि रिफ्ट घाटी से बहती है, यानी कि तो उसका आंसर हो जाएगा दामोदर। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, सो लेट्स बैक डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, समझदार तो आप बचपन से ही हो। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो बता सकते हो ना अब आप। तो ये भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से यही बहती है। ठीक है, दामोदर। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित, ठीक है, अधोलिखित या फिर निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की प्राचीनतम है, तो ये लॉलीपॉप है, ये अरावली है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर रहा है, आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सही है। ठीक है, तो चलिए कौन सा जोड़ा सही है तो देख लेते हैं। तो ये भीमा नदी, ये कृष्णा की सहायक नदी है, और कृष्णा बहती है कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। ठीक है ना, ऐसे, तो ये गलत है। इंद्रावती तो ये छत्तीसगढ़ के, लूनी राजस्थान, ये सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ देख सकते हैं। तेल नदी तो ये बता दिया था ना, तेल नदी निम्नलिखित सहायक नदी है। ठीक है, तेल नदी की कौन सी सहायक नदी है, तो मैंने बताया था ना, तेल नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये महानदी की है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पर पूछा तेल नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो महानदी की है ये तेल नदी सहायक। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा। आगे चलिए, निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है, तो ये बता दिया ना, दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी को जैव मरुस्थल घोषित कर दिया गया है। ठीक है, अगर ठीक है, सबसे प्रदूषित तो ये भी है, इसको भी उत्तर प्रदेश सरकार ने जैव मरुस्थल घोषित कर दिया। ठीक है, बट इट ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ये सबसे सर्वाधिक प्रदूषित है, तो ये बिल्कुल नाला बन गई है। ठीक है, आगे चलिए, बंगाल का शोक तो ये बता दिया, दामोदर नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ पर बताना कौन सी नदी सही है, कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो चलिए देखिए देखिए क्या कहता है, केरल में पूर्व की ओर प्रभावित होने वाली नदियाँ नहीं हैं। ठीक है, केरल में पूर्व की ओर प्रभावित होने वाली नदियाँ नहीं हैं, तो ये पढ़ के ही गलत लग रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, आगे चलिए, क्योंकि प्रायद्वीप भारत की लगभग पूर्व जो नदियाँ हैं, ठीक है, तो वो पूर्व की ओर ही इधर फ्लो करती है बंगाल की खाड़ी की तरफ। तो पहला तो पढ़ के ही नॉनसेंस लग रहा है। आगे चलिए, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियाँ नहीं है। ठीक है, तो ये भी नॉनसेंस है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में ये है ना नर्मदा और ये ताप्ती नदी, तो ये मध्य प्रदेश में इधर ही तो है। ठीक है, ये पश्चिम की ओर बहती है, शुरू से बताते हुए आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये दोनों गलत है। ये देखिए, ना तो एक भी सही है ना दोनों सही है। ठीक है, ये दोनों ही गलत हैं। आगे चलिए, लूनी नदी के संदर्भ में ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है लूनी नदी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये देखिए, यह बहकर कच्छ की खाड़ी में मिल जाती, तो ये बकवास लिखी हुई है।
आगे चलिए, पहला गलत है। आगे चलिए, यह बहकर भारत की खंबा यह बहकर खंबात की खाड़ी मिल जाती थी, ये गलत है। यह पाकिस्तान में से ठीक है, यह पाकिस्तान में बहते हुए ठीक है, तो ये पाकिस्तान तो जा ही नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि ये बहती हुई कच्छ की जो दलदल दलदल वगैरह इलाका है ठीक है, तो ये कच्छ के रण में जो दलदली इलाका है वहाँ पर लुप्त हो जाती है ठीक है, तो ये सही है ऑप्शन नंबर डी ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, इससे नहीं ठीक है ना, ये लूनी नदी के बारे में नहीं पूछा था, सोन नदी के बारे में 2020 में क्वेश्चन ऐसे बना था यूपीपीसीएस में कि ऐसी कौन सी नदी है जिसका जल ऊपर से ठीक है ना, ऊपर से खारा होता है और नीचे से मीठा होता है, तो उसका नाम हो जाएगा सोन नदी का ठीक है ना। सोन नदी के ऊपर क्वेश्चन बना था यूपीपीसीएस में, और ये 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। तिब्बत की उत्पत्ति ठीक है, तिब्बत में उत्पत्ति हो ठीक है, क्या लिखा है ये ठीक है। अब चलते हैं, तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ठीक है, तिब्बत से उत्पन्न होने वाली ऐसे समझ लो ठीक है, सिंपल वे में, ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज ऐसी होती है, तो मैं सिंपल वे में समझाता हूँ। यहाँ पर लिखा है तिब्बत से उत्पन्न होने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावती और मैकांग नदियाँ अपने ऊपरी पार्टों में संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणियों से होकर बहती हैं ठीक है, या बहती हैं या प्रवाहित होती हैं या फिर फ्लो होती हैं, ऐसे भी समझ सकते हो। तो इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट यानी कि प्रवेश होने से पहले वो अपने ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करने से पहले या फिर एंट्री मारने से पहले एक यू आकार का टर्न लेती है ठीक है, ये लिखा है ना, एक यू आकार का टर्न लेती है, तो ये यू आकार का टर्न क्यों लेती है ठीक है। सिंपल वे में समझ गए हो गए, तिब्बत से उत्पन्न होती है ये ब्रह्मपुत्र नदी और भारत में जैसे ही एंट्री करती है तो ये एक यू आकार का टर्न लेती है, तो ये यू आकार का टर्न क्यों लेती है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है ठीक है, और ये आईएएस का पूछा हुआ है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भू वैज्ञानिकी तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण ठीक है, तो हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण इसको यू आकार का टर्न लेना पड़ता है। ये देखिए आईएएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है ठीक है, समझ गए होंगे। ये देखिए अगेन एक आईएएस का क्वेश्चन है 2016 का। आगे चलिए, क्या कहता है, निम्नलिखित में से हाल में ही नदियों में किन को जोड़ने का काम चल रहा है, तो हाल में ही किन नदियों को जोड़ने का काम चल रहा है, तो काम चल रहा है गोदावरी और कृष्णा नदी के ऊपर काम चल रहा है जोड़ने का ठीक है। आगे चलिए, महाभारत काल में महानदी को क्या कहते थे, तो इसको कहते थे महानंदा। ये देखिए ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी महानंदा, और ये डीप लेवल का क्वेश्चन बन जाता है। आगे चलिए, प्रायद्वीप भारत में पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ उत्तर से दक्षिण क्रम में लगा दीजिए ठीक है ना। तो चलिए, पूर्व की ओर बहने वाली यानी कि ये भारत का नक्शा है, तो इधर पूर्व की ओर कौन कौन सी फ्लो होती है, तो इनको उत्तर से दक्षिण में लगाना। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आएगी स्वर्णरेखा नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्ना, कावेरी और फिर बेंगई। आई होप दिखाई दे रहा होगा ठीक है। सबसे पहले स्वर्णरेखा, ये सबसे उत्तर में पड़ेगी, फिर महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेन्ना, फिर कावेरी और फिर है लास्ट में बेंगई, ऑप्शन नंबर बी। ये 2000 का पूछा हुआ क्वेश्चन है आईएएस का। आगे चलिए, यहाँ पर बताना है लंबाई ठीक है, लंबाई के आरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती को सही क्रम में लगाना है ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसा ही सेम पूछा गया था HCS 2022 के एग्जाम में यानी कि हरियाणा PCS में। तो चलिए देखिए, तो मैंने बताया ना, गोदावरी सबसे प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई है 1465 ठीक है, तो ये सबसे पहले आएगी, फिर उसके बाद आएगी नर्मदा ठीक है। आई थिंक नर्मदा का है 970 है, पता नहीं 30 है ठीक है, लंबाई वगैरह मुझे सिर्फ गोदावरी की याद है। उसके बाद फिर ये ठीक है, आई थिंक इसकी 70 है, 970, बाकी आप देख लेना। और ताप्ती की इससे कम है, और फिर महानदी ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गोदावरी की सबसे ज़्यादा है, उसके बाद महानदी की, क्या बोल रहा हूँ, उसके बाद नर्मदा की ज़्यादा है, फिर ताप्ती की, फिर महानदी की, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। आगे चलिए, भारत ठीक है, यहाँ पर कथन कारण वाला है, तो भारत के पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, तो ये शुरू से ही मैं गला फाड़ फाड़ के बता रहा हूँ, तो ये सही है। बे छोटे प्रवाह में अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों में प्रवाहित होती हैं ठीक है, तो बताइए कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो ये देखिए, ये दोनों सही हैं ठीक है, और दोनों व्याख्या भी हो रही है ठीक है। तो ये शुरू से ही मैं बता रहा हूँ कि पश्चिम की ओर बहने वाली दो ही नदियाँ हैं, नर्मदा और ताप्ती, और ये डेल्टा नहीं बनाती, और ये छोटे छोटे प्रवाह क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों से बहती हैं, यानी कि बिंद और सतपुड़ा श्रेणी से ठीक है, तो ये सही है। आगे देखिए ठीक है,
ये इतनी राम कथा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ये है देख लो, ये कथन ये है, ठीक है ना, और कारण उधर है, ठीक है ना। तो कथन ही पढ़ते हैं सीधा। प्रायद्वीप भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती, तो ये सही बता रहा हूँ, शुरू से बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये सही है। और कारण क्या कहता है, तो कारण ये कहता है ये नदियाँ अपने साथ जलोढ़ अवसाद नहीं ले जाती, तो ये भी सही है। मतलब ये अपने साथ जलोढ़ मृदा वगैरह मिट्टी कंकड़ नहीं ले जाती, तो ये सही है, ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, ए, आर दोनों सही हैं, और यहाँ पर स्पष्टीकरण भी हो रहा है, ठीक है ना। जो पश्चिम की ओर ये देखिए इधर बहती है ना नदियाँ नर्मदा और ताप्ती, तो ये पश्चिम की ओर बहती हैं, ये डेल्टा नहीं बनाती और ना ही अपने साथ कोई मिट्टी कंकड़ पत्थर वगैरह ले जाती है, ठीक है ना। ये देखिए ये नदियाँ अपने साथ जलोढ़ अवसाद नहीं लाती, ठीक है ना, तो ये सही है। और ये IAS 2004 का क्वेश्चन है, ये देखिए। आगे चलिए काली नदी को देख लेते हैं। कथन कारण, ठीक है ना, काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, तो देखिए तो ये गलत है, ठीक है ना। काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में नहीं बहती, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये बात सुनिए। कारण क्या कहता है, दक्कन, ठीक है ना। देखिए दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है, ठीक है ना, उच्चता पर है, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में इसका मंद प्रवणता है, ठीक है ना। तो ये मैंने बता दिया ना, ठीक है ना। जैसे आप इधर से जाओगे ना या फिर इधर से इस तरफ जाओगे, तो ये इधर ढलान होती जाएगी, ठीक है ना। इधर बीच में ऊंचाई ज़्यादा है अपने देश में, और फिर बाकी इधर जितना पूर्व में बढ़ते जाओगे बंगाल की तरफ, तो इधर स्लोप है, ढलान है, स्लोप है, कुछ भी कह लो, ठीक है ना। तो ये पढ़ के ही सही लग रहा है, ठीक है ना। तो ये गलत है, आर सही है, ठीक है ना। तो देख लीजिए कहाँ पर लिखा हुआ है, तो देखिए ये गलत है, आर सही है, ठीक है ना। चलिए ये आया A1 क्वालिटी का क्वेश्चन, कटक, ठीक है ना, कटक है महानदी पर, महानदी है कहीं, तो ये हो जाएगा महानदी तीसरे पे, ठीक है ना। ये देखिए तीसरा। फिर लुधियाना बसा हुआ है सतलज नदी पे, यानी कि 4, और नासिक गोदावरी, ठीक है ना, नासिक है गोदावरी, तो ये 1, और उज्जैन है शिप्रा नदी, यानी कि 2। 34 बार आया कहीं, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। और यहाँ से हज़ारों बार क्वेश्चन रखे हुए ऐसे पूछा जाता है कि उज्जैन, ठीक है ना, उज्जैन का पुराना नाम तो ये था अवंतिका, और उज्जैन किस नदी के किनारे है, ये हज़ारों बार क्वेश्चन बना हुआ, और ये है शिप्रा नदी के किनारे, याद रखना, ठीक है ना। नासिक है गोदावरी नदी के किनारे, कभी कभार पूछ लेगा, लेकिन उज्जैन तो हज़ारों बार पूछा है, ठीक है ना। यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए हैदराबाद ये मूसी नदी के किनारे है, ना कि कृष्णा नदी के किनारे, पहला ही गलत है। आगे देखिए अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे, कोटा चंबल नदी के किनारे, और नासिक है गोदावरी नदी के किनारे, हैदराबाद है मूसी नदी के किनारे। लास्ट सेकंड क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, लास्ट नहीं है ये, अभी तो बहुत लंबा जाना है। आगे चलिए दक्षिण भारत की नदियाँ मुख्य रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं, तो दक्षिण भारत की नदियाँ ये वृक्षानुमा अपवाह तंत्र रखती हैं, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए सी। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, प्राचीन, ठीक है ना, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में, ठीक है ना, सिंपल वे में समझिए। ये कह रहा है कि प्राचीन काल में जो ये रत्नाकर नाम था, तो ये किसका था, तो रत्नाकर था। हिंद महासागर को प्राचीन काल में रत्नाकर कहते थे, ठीक है ना, समझ गए होगे, ये रत्नाकर ये हिंद महासागर का प्राचीन नाम है, ठीक है ना। सिंपल वे में, ज़्यादा दिमाग मत लड़ाना इसमें। और ये डीप लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है ना, अगर आपको पता हो तो ऐसे क्वेश्चन से भिड़ना, बाकी आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है ना। और ये IAS का पूछा हुआ है, और ये शायद आपने पहली बार क्वेश्चन सुना हो। आगे चलिए यहाँ पर बताना है उत्तर से दक्षिण इन नदियों को सही क्रम में लगाना है, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो ये किशन गंगा मैंने बताई थी ना, ये कहाँ थी, तो ये झेलम नदी की सहायक नदी है, और झेलम ऊपर जम्मू कश्मीर में बहती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आएगी किशन गंगा सबसे ऊपर, ठीक है ना। मान लो ये नक्शा है ना भारत का, ऐसे ऊपर जम्मू कश्मीर वगैरह है यहाँ पर, तो ये देखिए ए पहले आएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पर है, ठीक है ना, और यहाँ पर है, तो देखिए पहले आएगी किशन गंगा, फिर गंगा, फिर पेन गंगा, और ये बैन गंगा, ठीक है ना। तो ये दक्षिण की नदियाँ हैं, तो इनको लास्ट में इधर रखेंगे, और सबसे पहले आएगी किशन गंगा, तो ऑप्शन नंबर ये ऑलरेडी सही सुमेलित है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, कथन काटवाड़ा, ठीक है ना। तो प्रायद्वीप भारत की सभी, ठीक है ना, सभी नदियाँ, क्या बोल दिया मैंने, प्रायद्वीप भारत की, ठीक है ना, सभी प्रमुख नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु, ठीक है ना, यहाँ तक तो सही है, परंतु नर्मदा और ताप्ती नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं, ये ऑलरेडी पहला सही है, ठीक है ना। दूसरा देखिए क्या कहता है, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, तो ये यार दोनों सही हैं, बट यहाँ पर स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ये देखिए
ए आर दोनों सही है और यहाँ पर व्याख्या भी हो रही है, ठीक है। तो ये सही है, दोनों ही सही है और व्याख्या भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों सही हैं और व्याख्या भी हो रही है। आई होप समझ गए होंगे, दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहे हैं ये एक दूसरे की। तो चलिए, गंगा की सहायक नदी है सोन नदी यानी कि 4। गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? तो गोदावरी की है मंजरा, आई थिंक तीसरा। कृष्णा, ठीक है। कृष्णा और भीम कहाँ होते? तो ये रामायण में, ठीक है। तो कृष्णा की सहायक नदी है भीम यानी कि पहला। यमुना की है केन, दूसरा, यानी कि 43 बार है कहीं। ये देखिए लास्ट में है 43 बार, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में। हगरी किसकी सहायक नदी है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी की, तुंगभद्रा की, ठीक है। और तुंगभद्रा, ये हगरी, तुंगभद्रा और भीमा किसकी सहायक नदी है? तो ये कृष्णा नदी की, ऐसे भी याद रख सकते हो आप। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, कथन कारण वाला है। तो चलिए देखिए, ठीक है। कथन क्या कहता है? हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी होती हैं। तो बताइए, ये सही है, ठीक है। आगे चलिए, का कारण क्या कहता है? हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है, अधिकांश वर्षा। तो बताइए कौन सा सही है? तो यहाँ पर देखिए ए आर दोनों सही हैं और यहाँ पर स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है, ठीक है। जो हिमालय से नदियाँ निकलती हैं वो सतत वाहिनी होती हैं, ठीक है। सतत वाहिनी मतलब बहती रहती है, ठीक है। और हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। तो ये दोनों सही हैं बट स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए, दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना, ठीक है। तो ये सिंपल वे में समझ लीजिए। तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बात हो रही है, ठीक है। केन और बेतवा लिंक परियोजना चल रही है, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सरकार के बीच में समझौता हुआ है, ठीक है। ठीक है, समझ गए हो गए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? तो बता दिया ना, ये कई बार बता दिया, ताप्ती, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती ये अरब सागर में गिरती है। 400 नंबर देखिए क्या कहता है, भारत में निम्नलिखित नदियों में से, ठीक है, भारत में निम्नलिखित नदियों के घाटों में उनके जल के अभाव, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है सबसे कम जल किसका है, ठीक है। जल का अभाव कम बताना है, तो सबसे कम जल है तापी और साबरमती, ठीक है। इनमें दोनों में जल कम है, ठीक है। यहाँ पर बताना है नदियों के घाटों में जल के अभाव, ठीक है। तो जल में कमी किस किस में है? तो साबरमती और तापी नदी, ठीक है। तो ये पहला दूसरा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो उड़ीसा में बनाएगी महानदी और महानदी पर बांध है हीराकुंड। आगे चलिए, यहाँ पर बताना कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन गलत है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, तो ये सही है, ठीक है। पढ़ के ही सही लग रहा है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। दक्षिण दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। ये सही लग रहा है, तो ये गलत है, यही गलत है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र पूर्ववर्ती नदी है, तो ये शुरू में ही बता दिया था। और गंगा दक्ष नदी गंगोत्री से निकलती, तो ये सही है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये गलत है। और ये देखिए यूपीपी, ये उत्तराखंड आर ओ में पूछा था और इस क्वेश्चन को स्टार लगाया हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग ये गलत है, ठीक है। अगर ये कहता प्रायद्वीप ये भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, तो मैं मानता गोदावरी सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तो ये गलत है। दक्षिण भारत में तो बहुत लंबी लंबी नदियाँ हैं, ब्रह्मपुत्र वगैरह हो गई, ठीक है। और ये कावेरी वगैरह भी है, ठीक है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग गलत होना चाहिए। बाकी आप देख सकते हो, समझ में आ गया हो तो ठीक है, वरना आप इस क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हो, ठीक है। गूगल कर सकते हो। आगे चलिए, संकोच नदी सीमा बनाती है, तो ये असम और पश्चिम बंगाल के बीच कनेक्टिंग का काम करती है संकोच नदी, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पर बताना है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो ये कई बार बता दिया है, भ्रंश द्रोणी कहे या फिर कहे रिफ्ट वैली, ठीक है। तो बात देखिए नर्मदा नदी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? तो बताइए बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? तो नर्मदा, ताप्ती। यहाँ पर पूछा निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो ये ब्रह्मपुत्र गिरती है, कृष्णा गिरती है, कावेरी गिरती है, गंगा गिरती है, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी, ठीक है। और ये देखिए नर्मदा और ताप्ती, तो ये तो अरब सागर में गिरती है, यानी कि ये कट जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ए और बी। ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे चलिए, तापी नदी
का उद्गम, ठीक है ना। तापी नदी कहाँ से निकलती है और अंत कहाँ पर होता है तापी नदी का? तो ये बैतूल ज़िले से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। आगे चलिए, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? तो ये है कैमूर की पहाड़ियाँ, ये जल विभाजक का कार्य करती हैं। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो चलिए, लुधियाना, ठीक है, ये सतलज नदी के किनारे है, ना कि रावी नदी के किनारे। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूपी ट्रिपल एस सी के अकॉर्डिंग। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे, और सूरत बदलनी है तो आपको बहुत सारा तप करना पड़ेगा, यानी कि ताप्ती नदी। तो चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। 9वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए देखिए, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी होती हैं फ्रेंड्स। तो ये पढ़ के ही सही लग रहा है फ्रेंड्स। आगे चलिए, हिमालय नदियों का उद्गम हिमालयन नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। तो बताइए यहाँ पर कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये आर दोनों सही है और यहाँ पर स्पष्टीकरण भी हो रहा है, यानी कि पुष्टि भी हो रही है, ठीक है। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे चलिए, ये देखिए, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का उद्गम में होता है, तो वो कौन कौन सी नदी हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, सतलज, माँ, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी, ये तीनों तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती हैं। और कई जगह ये आपको राक्षस ताल भी लिखा मिलेगा, ठीक है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन भूमि बधित नदी है? ठीक है, तो भूमि बधित नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लूनी नदी, ठीक है। ये कक्ष कक्ष के रण में जाके मिल जाती है, ठीक है, कक्ष के दलदलों में या फिर। आगे चलिए, पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियाँ, तो ये कई बार बता दिया है। पश्चिम की ओर कौन कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा और ताप्ती, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। आगे चलिए, सोन नर्मदा और महानदी निकलती है तो कहाँ से? तो अमरकंटक की पहाड़ी से। आगे चलिए, शिवनाथ नदी की सहायक नदी है, तो ये है जमुनिया की, ठीक है। आगे चलिए, ठीक है। कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती? तो एस्चुरी नहीं बनाती तो ये हो जाएगी महानदी, डेल्टा बनाती है। आगे चलिए, नर्मदा कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है अमरकंटक से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर मिलान करना है, तो चलिए, कई बार बता दिया, ठीक है। कृष्णा की सहायक हो जाएगी भीमा, यानी कि चौथा। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी है? तो तीसरा, यानी कि तीसरा। गोदावरी की है कौन? तो ये गोदावरी को हो जाएगी इंद्रावती, यानी कि दूसरा। और यमुना की चंबल, यानी कि 43-21 है कहीं, 43-21 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं। आगे चलिए, यहाँ पर बताना है जो नदी शेष अन्य से भिन्न है, ठीक है। तो भिन्न कौन सी है बता दीजिए। तो महानदी भिन्न कैसे हो सकती है, ठीक है। ये एकदम दिमाग ऊट पटांग वाला क्वेश्चन है। तो देखिए, नर्मदा ताप्ती तो चलो ये पश्चिम की ओर बहती हैं, ठीक है। और सिंधु सिंधु वगैरह तो ये तो ऊपर बहती है, ठीक है। या फिर ऐसे इसको याद कर लो कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत की मानसरोवर झील से होता है, इसलिए इसे भिन्न बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भिन्न बताया गया इसको, महा महानदी को, ठीक है। तो ये मेरे समझ नहीं आ रहा, बाकी आप देख लेना, ठीक है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर डी है, ठीक है। और आंसर डी किस लिए लगाया गया है तो मुझे खुद नहीं पता, ठीक है। बाकी आप देख लेना। आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये है A1 क्वालिटी का लॉलीपॉप क्वेश्चन, और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये नागार्जुन सागर मैंने शुरू में ही बताया है, अर्जुन के साथ कृष्ण जी रहते थे, यानी कि चौथे का पहला, ठीक है। और ये काकरापारा, ठीक है। तो ये काकरापारा कौन सी नदी पर चल रही है? तो ये ताप्ती नदी पर चल रही है परियोजना, ये चौथा। और ये थीन बांध तो ये रावी नदी पर है, यानी कि तीसरा। और सलाल परियोजना ये चिनाब नदी की है, यानी कि दूसरा, ठीक है। यानी कि 23-41 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये जितनी परियोजनाएं वगैरह चल रही हैं ये सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। करा रखा है ये ऑलरेडी पहले ही। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, उकाई बांध परियोजना ताप्ती नदी पर है, ये सही है। तीसरा, गंगा की सहायक नदी नहीं है, ये ब्रह्मपुत्र के दून लंबी पर्वतीय घाटियाँ होती हैं, सही है। कोरोमंडल तटीय मैदान मालाबार तटीय मैदान से अधिक चौड़ा, तो ये सही है, ठीक है। हमें गलत ढूंढना था, ऑप्शन नंबर बी गलत है। आगे चलिए, दक्कन के पठार से प्रभावित नदियों का प्रभाव होता है। तो दक्कन के पठार से नदियों का प्रभाव कैसा होता है? तो ये बताइए कैसा होता है।
तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में क्या था, तो पश्चिम से पूर्व। ठीक है, यानी कि जो दक्कन का पठार है तो यहाँ से पश्चिम की तरफ से पूरब की ओर जाती नदियाँ बह के, ऐसे समझ लो। समझ गए हो गए, आगे चलते हैं फिर। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम घाट से नहीं निकलती, तो पश्चिम घाट से कौन सी महानदी ये नहीं निकलती। आगे चलिए, निम्नलिखित नदियों में से किस एक का जल ग्रहण सबसे अधिक है, सबसे ज़्यादा जल ग्रहण किसका है इनके अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा कृष्णा नदी का। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भ्रंश घाटी से संबंधित है, तो ये कई बार बता दिया है, गैब्रेन नदी। फ्रेंड्स, गैब्रेन याद रखना। डिपेंड, ये शायद अजीब ही नाम है, ये नदियों के ही नाम है डिपेंड्स, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आगे चलिए, और ये शायद हमारे देश की नदियाँ भी नहीं है डिपेंड, ये शायद फॉरेन कंट्री वगैरह की है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, तो चलिए देखिए, ये तेल नदी कई बार बता दिया, महानदी की सहायक नदी है ये। डिपेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये देखिए, कृष्णा की हो जाएगी भीमा, और गोदावरी की हो जाएगी इंदिरा, और ये गंगा की हो जाएगी बनास नदी, गंगा की नहीं है। ठीक है, ये भी गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, एक विस्तृत धारा एक विस्तृत धारा जहाँ नदी और समुद्र के जल एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो उसको कहते हैं मुहाना, एस्चुरी। फ्रेंड्स, एस्चुरी सिंपल वे में समझिए, मान लो जहाँ पर नदी की धारा और समुद्र की धारा मिलती है तो उस एरिया को कहते हैं एस्चुरी या फिर मुहाना। नेक्स्ट देखिए, भारत की सुप्रसिद्ध पूर्वगामी नदी कौन सी है, तो चलिए देखते हैं। तो सुप्रसिद्ध पूर्वगामी नदियाँ हैं सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य मदेई, ठीक है, मदेई, मदोबी और महादाई नदियों के संबंध, ठीक है, यहाँ पर पूछा है भारत का वह कौन सा राज्य है जो मदेई, मदोबी और महादाई नदियों से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए केरल। ठीक है, ये क्वेश्चन में पता नहीं क्या टाइप कर दिया, ठीक है, इसे भूल जाइए और ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इस क्वेश्चन के ऊपर। आगे चलिए, निम्नलिखित नदी घाटियों में से किसमें जल की कमी है, ठीक है, तो कौन किसमें सबसे ज़्यादा जल की कमी है, तो ये महानदी और तापी नदियों में जल की कमी है। ठीक है, तो ये तीसरा चौथा हो जाएगा। आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम मैकाल की पहाड़ियों से नहीं होता है, तो मैकाल श्रेणी से कौन सी नदी नहीं निकलती, तो तापी नदी। तो ये कहाँ से निकलती है, ये बैतूल जिले से। ठीक है, आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ववर्ती नदी नहीं है, तो पूर्ववर्ती नदी कौन सी नहीं है अभी बता देते हैं, तो ये हो जाएगा ब्यास नदी। ठीक है, ये पूर्ववर्ती नदी नहीं है। आगे चलिए, नदी अपहरण नदी अपहरण की अधिक संभावना होती है जब किसी, ठीक है, कब होती है, जब जल विभाजक के दोनों ओर ढाल प्रवणता अधिक अंतर होता है। ठीक है, तब जल अपहरण की संभावना अधिक होती है। क्यों होती है, मान लो जब जल विभाजक के दोनों ओर ढलान प्रवणता में अधिक अंतर होता है। ठीक है, जब मान लो एक नदी इधर से आ रही है बहती हुई और एक इधर से आ रही है, इधर का जो ये ढलान पॉइंट है, ठीक है, जो विभाजक पॉइंट है या फिर ढलान तीव्रता से इसमें ज़्यादा डिफरेंस हो तब होता है। ठीक है, ऐसे जल अपहरण। ठीक है, आगे चलिए, हिमालयी नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों के बीच क्या अंतर है, तो ये अंतर देख लीजिए, ये अंतर है हिमालयी नदियाँ पूर्ववर्ती। ठीक है, ये कई बार बताते हैं, हिमालयी नदियाँ पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण है। ठीक है, जैसे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ अनुवर्ती अफवाह का उदाहरण है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, तो पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, सीधा दूसरा ही पढ़ते हैं। आगे चलिए, हिमालयी नदियाँ विसर्प। ठीक है, ये देखिए A1 क्वालिटी की बात बता रहा हूँ, जो हिमालय की नदियाँ वगैरह हैं। ठीक है, मैंने सीधा दूसरा ही पढ़ दिया था। तो चलिए, हिमालय की जो नदियाँ विसर्प बनाती हैं, मतलब जो हिमालय की नदियाँ वगैरह है ना, वो ऐसे टेढ़ी मेढ़े रास्ते से बनाती हैं, उसको विसर्प कहते हैं। ठीक है, और अक्सर तल बदलती हैं। ठीक है, और अक्सर मतलब अपनी जगह वगैरह एरिया बदलती जाती हैं, ऐसे सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी चलती हैं, और ये अक्सर अपना तल यानी कि स्थान बदलती रहती हैं। जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ विसर्प बनाने की बहुत कम संभावना होती है। ठीक है, जो प्रायद्वीप की नदियाँ हैं, जो इधर वगैरह नदियाँ हैं बीच में, ठीक है, तो ये विसर्प नहीं बनाती। ठीक है, तो समझ गए होगे।
तो ये दोनों ही सही है डिफेंस। ऑप्शन नंबर सी डिफेंस। और ये जियोग्राफी आईएएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे चलिए डिफेंस। यहाँ पर बताना है निम्न नदियों पर विचार कीजिए, तो विचार कर लेते हैं डिफेंस। यहाँ पर बताना है उपयुक्त में से कौन सी नदी ना तो समुद्र में जा मिलती है और ना ही समुद्र में जा मिलने वाली किसी नदी से मिलती है डिफेंस। तो ये बताइए किंतु मरुस्थल में विलीन हो जाती है डिफेंस। तो बताइए डिफेंस। तो बताइए ऐसी कौन सी नदियाँ हैं। ये है घग्गर नदी डिफेंस, ये राजस्थान वगैरह में लुप्त हो जाती है। मेछू नदी और ये सुपेन नदी डिफेंस, यानी कि 2 3 4 आंसर हो जाएगा डिफेंस। ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए डिफेंस, 2 3 4। आगे चलिए। यहाँ पर निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं। कांगड़ा घाटी एक निलंबित घाटी है जो धौलाधर श्रेणी के पाद से ब्यास नदी के दक्षिण तक विस्तृत है डिफेंस। तो बताइए क्या लगता है आपको इसको पढ़ के डिफेंस। तो ये बताइए। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है डिफेंस, पहला सही है। दूसरा देखिए क्या कहता है। कुल्लू घाटी रावी के ऊपरी मार्ग में एक अनप्रस्थ घाटी है डिफेंस। तो कुल्लू घाटी रावी नदी के ऊपरी मार्ग पर नहीं है डिफेंस, तो यही गलत है, दूसरा गलत है डिफेंस। आगे चलिए। आगे भी है क्या कुछ डिफेंस। यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है डिफेंस। तो पहला सही है हमारा, दूसरा गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि पहला सही है डिफेंस। आगे चलिए। ये आईएएस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए डिफेंस। यहाँ पर मिलान करना है। तो ये क्वेश्चन मैंने शायद उस टाइम कहा था, आगे बताऊँगा, तो देख लीजिए। यहाँ पर मिलान करना है डिफेंस। तो विष्णुप्रयाग में कौन कौन सी नदी का मिलन होता है। तो मैंने कहा था ना अलकनंदा तो सब में कॉमन रहेगा डिफेंस, अलकनंदा सब में कॉमन रहेगा। तो देखिए विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा मिलती है डिफेंस, अलकनंदा और धौली गंगा मिलती है, तो वो होता है विष्णुप्रयाग में संगम इनका डिफेंस। कर्णप्रयाग में ये कई बार बता दिया है, अलकनंदा और पिंडार नदी मिलती है डिफेंस। और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी ने रुद्र रूप धारण किया था, तो मंदाकिनी अलकनंदा और मंदाकिनी मिलेगी तो वहाँ पर बनेगा रुद्रप्रयाग डिफेंस, मंदाकिनी। ये देखिए यहाँ पर। और देवप्रयाग तो सबको पता होगा, अलकनंदा और भागीरथी डिफेंस। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अब चलिए मिला देते हैं। तो देवप्रयाग डिफेंस, देवप्रयाग में किसका होगा। तो ये हो जाएगा देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी, यानी कि चौथे का पहला रुद्रप्रयाग डिफेंस। तो रुद्र रूप किसने धारण किया था, मंदाकिनी ने, यानी कि दूसरा। कर्णप्रयाग में मैंने बताया ना अलकनंदा और पिंडार नदी मिलेगी, यानी कि तीसरा। और पहले का हो जाएगा, पहले विष्णुप्रयाग में क्या आया, तो ये अलकनंदा और धौली गंगा, यानी कि चौथा डिफेंस। 43 बार है कहीं, 43 21 डिफेंस, 43 21 है ये, तो 43 21 ऑप्शन नंबर डी डिफेंस। समझ गए हो गए। दोबारा बता देता हूँ। विष्णुप्रयाग में कौन कौन सी नदियों का मिलन होता है। तो ये अलकनंदा सब में रहेगा डिफेंस, चाहे विष्णुप्रयाग पूछ ले, कर्णप्रयाग या रुद्रप्रयाग, तो ये अलकनंदा सब में रहेगी, चारों के चारों में डिफेंस। बाकी नदियाँ चेंज होगी तो दूसरी नदी चेंज होगी डिफेंस। तो देखिए विष्णुप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है, तो अलकनंदा और प्लस में ये धौली गंगा, यानी कि डी। और रुद्रप्रयाग में तो रुद्रप्रयाग रुद्र रूप धारण किया था किसने, मंदाकिनी ने डिफेंस। मंदाकिनी और अलकनंद, एक सेकेंड डिफेंस, मंदाकिनी और अलकनंदा, यानी कि ये देखिए अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलेगी। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार। और देवप्रयाग का तो सबको पता ही होगा डिफेंस, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन था और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट था। आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखिए कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो अमरावती कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है डिफेंस। आगे चलिए। किन्नर सानी डिफेंस, ये गोदावरी के, माल प्रवाह तो ये कृष्णा की है, प्राणहिता ये गोदावरी की, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर एक गलत है डिफेंस। तो ये देखिए आइए उसका क्वेश्चन है। आगे चलिए। अगला क्या कहता है। भारत की निम्नलिखित में से एक नदी महाराष्ट्र से निकलकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहकर आंध्र तट में बंगाल की खाड़ी मिल जाती है, तो ऐसी कौन सी नदी है। ये कृष्णा नदी डिफेंस। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। ये ऊपर बता भी दिया है कृष्णा नदी के जल का, यानी कि इस कृष्णा नदी के जो पानी के ऊपर विवाद चल रहा है महाराष्ट्र का, कर्नाटक का और आंध्र प्रदेश का, और ये गिर जाती है वहाँ बंगाल की खाड़ी में डिफेंस। समझ रहे होगे। आगे चलिए। यहाँ पर बताना है नदी और उनकी सहायक नदियाँ डिफेंस। तो गंगा की सहायक नदी है, अभी देखा भी नहीं है, मैं बताने लग रहा हूँ। गंगा की सहायक नदी की मेरे अकॉर्डिंग सोन है डिफेंस। डिफेंस तो देख लीजिए, अब मिलान कर सकते हैं ना हम। तो चलिए देखते हैं डिफेंस।
तो चलिए देखिए, पहले वह गंगा ठीक है, गंगा की सहायक नदियाँ हैं तो ये गोमती है ठीक है, और ये कोसी नदी है यानी कि पहले का चौथा। और सिंधु की सहायक नदी कौन सी है, तो सिंधु की सहायक नदी है चिनाब और सतलज यानी कि तीसरा। और यमुना की सहायक नदी कौन सी है, तो नहीं उधर था ना, क्या कहते हैं, केन और चंबल ठीक है, तो ये यमुना की सहायक नदी हो जाएगी यानी कि पहला। और गोदावरी की सहायक नदी है बैनगंगा और इंद्रावती यानी कि डी का दूसरा ठीक है। तो ये 43/12 ऑप्शन नंबर ए में ही है, 43/12 ठीक है, समझ गए होगे। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित युगों में पर विचार कीजिए, नदियाँ किस में विलीन होती हैं ठीक है। तो चलिए, नदियाँ किस में विलीन होती हैं, तो चलिए देखिए, एक सेकेंड ठीक है, यहाँ से तो पढ़ा ही नहीं, यहाँ देखिए ठीक है, यहाँ पर पूछा नदियाँ किस में विलीन होती हैं, भागीरथी उपयुक्त में से कौन सी सही है ठीक है। भागीरथी क्या लिखा है ठीक है, यहाँ पर बताना उपयुक्त में से कौन सा सही मिलान करना है ठीक है, कौन सी सही मैच हुई है ठीक है। तो चलिए देखिए, पार्वती ब्यास का तो कोई लिंक ही नहीं है ठीक है, चंद्रमा का सतलुज से कोई लिंक नहीं है, चंद्रा का पिंडार ठीक है, तो पिंडार मैंने बताया ना, पिंडार में अलकनंदा और कर्ण ठीक है। कर्ण प्रयाग में कौन कौन मिलता है, तो अलकनंदा और कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और क्या कहते हैं पिंडार नदी मिलती है ठीक है, तो ये सही लग रहा है। टोंस नदी ठीक है, तो ये भागीरथी से इसका कोई लिंक नहीं है ठीक है। अभी मैंने बताया था ना कि कर्ण प्रयाग कहाँ बनेगा, तो जहाँ पर अलकनंदा और पिंडार नदी मिलेंगी वहाँ पर कर्ण प्रयाग बनेगा ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर तीसरा आएगा ही, ऑप्शन नंबर ए में ही है ठीक है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन उलझा देते हैं, तो चलिए देखिए, ये भीमा का तो कृष्णा है, कई बार रटवा दिया, चार ब्रह्मपुत्र की तीस्ता है यानी कि तीसरा, गोदावरी की इंद्रावती और यमुना की चंबल ठीक है। तो आप ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका ठीक है, मिलान करो या ना करो, गंगा ठीक है। गंगा नौगम है ठीक है, और ये क्वेश्चन हरियाणा हरियाणा का जो अभी 6 तारीख को 5-6 तारीख को जो सीईटी का एग्जाम हुआ है ना ठीक है, ये सीईटी में पूछा हुआ था, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये यूपीपीसी का पालतू क्वेश्चन है ठीक है। तो ये देखिए, गंगा नौकम में है ठीक है, तो गंगा गंगा के ऊपर जो भारत का पहला वाटरफॉल्स है यानी कि भारत का सबसे लंबा जो जल मार्ग है, तो उसको वो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ, तो ये इलाहाबाद से हल्दिया है ठीक है। गंगा नौगम में है, तो इलाहाबाद से हल्दिया के बीच जो वाटरफॉल्स बना है ठीक है, और इसकी लंबाई पूछ ले तो ये है 1620 ठीक है। और ये हाल फिलहाल जो हरियाणा सीईटी का एग्ज़ाम हुआ है ना, वहाँ पर ये पूछा हुआ था ठीक है, तो याद रखेंगे। और ये कई बार मैंने बताया है, इलाहाबाद से हल्दिया के बीच है ठीक है। अगर ये पूछ ले दूसरा जल मार्ग ठीक है, दूसरा हो जाएगा सादिया से धुबरी ठीक है, सादिया से धुबरी। आई होप समझ गए होगे। नेक्स्ट देखते हैं, गंगा की सहायक नदियों को पश्चिम से पूर्व लगा दीजिए ठीक है। तो गंगा की सहायक नदियाँ हैं जिनको पश्चिम से पूर्व लगाना है, तो देखिए सबसे पश्चिम में पड़ेगी पहले यमुना, फिर घाघरा, फिर सोन, फिर गंडक और फिर कोसी ठीक है, समझ रहे हो। देखिए, ये कोसी बिहार वगैरह में बहती है ना, तो बिहार इधर पूर्व की साइड है ठीक है, तो ये सबसे लास्ट में होगी ठीक है, तो समझ रहे हो। फिर कोसी सबसे लास्ट में, फिर इससे पहले गंडक, फिर सोन, फिर घाघरा और फिर यमुना। चलिए, और ये यूपीएससी एएफसी और ईपीएफओ का पूछा हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, और कोई बच्चा अगर तैयारी कर रहा हो ना यूपीएससी वगैरह की, तो यूपीएससी एपीएफसी के फॉर्म आने वाले हैं डिफरेंट, एपीएफसी के फॉर्म आने वाले हैं, क्योंकि ये 2000 से फॉर्म आए नहीं है, लेकिन अब फॉर्म आने वाले हैं इसके ठीक है। लगभग 200-300 वैकेंसी आएंगी और काफ़ी अच्छी सैलरी होती है और काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है इसकी एपीएफसी की ठीक है। आगे चलिए, भारतीय भारतीय क्या बोल रहा हूँ, प्रायद्वीप भारत में निम्नलिखित में से कौन सी 3 नदियों का उद्गम स्रोत होता है अमरकंटक से। तो ये कई बार बता दिया, अमरकंटक से कौन कौन सी नदी निकलती है, सोन नदी, महानदी और नर्मदा। नेक्स्ट देखिए, भारत में ठीक है, भारत में पूर्व प्रवाही नदी तंत्र के लिए डेल्टा आम है ठीक है, जबकि वे पश्चिमी तट पर लगभग अविद्यमान है क्योंकि पश्चिमी प्रवाही नदियाँ हैं ठीक है, तो पश्चिमी प्रवाही नदियाँ जल आयतन में अपेक्षाकृत कम है और न्यू बहागाद ले जाती हैं ठीक है। समझ गए होंगे, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत की जो पूर्व प्रवाही नदी तंत्र है, नदी तंत्रों के लिए डेल्टा आम है ठीक है, जो भारत की पूर्व में बहने वाली नदियाँ हैं, तो ये डेल्टा बनाती है, तो ये सही है ठीक है। ये देखिए, भारत के पूर्वी पूर्वी पूर्व प्रवाही तंत्र के लिए डेल्टा आम है ठीक है, ये आम डेल्टा मतलब बनाती हैं, जबकि पश्चिम घाट की जो नदियाँ हैं ठीक है,
तो ये अविद्यमान है क्योंकि ये पश्चिमी प्रवाही नदियाँ हैं, ठीक है। तो ये सही है। तो ये देखिए जल आयतन की अपेक्षाकृत कम है और वे न्यून गाद वगैरह ले जाती हैं, ठीक है। इस वजह से पश्चिमी की नदियाँ डेल्टा नहीं बना पाती। ये ऊपर कई बार बता दिया है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ भी। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर से दक्षिण की ओर नदियों का सही क्रम है? तो बताइए उत्तर से दक्षिण की ओर। तो चलिए देखते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर सबसे पहले उत्तर में पड़ेगी दामोदर, फिर ब्राह्मणी, फिर है महानदी और फिर लास्ट में तुंगभद्रा, ठीक है। तुंगभद्रा ये कृष्णा नदी वगैरह है आंध्र प्रदेश की साइड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा एक राज्य नर्मदा द्रोणी का भाग नहीं है? तो ये राजस्थान से नर्मदा का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर मिलान करना है, तो चलिए मिलान करने के लिए हमें ऊपर जाना होगा। तो ये देखिए, ये कई बार बता दिया। गोदावरी की कौन सी है? मंजीरा यानी कि 4, कृष्णा की भीमा है कहीं, ये देखिए तीसरा। यमुना की है कौन? चंबल, और गंगा की है सोन, ठीक है। तो आप मिलान कर लेना, बाकी बता दिया है। और ये देखिए यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। आगे चलिए, अलकनंदा और पिंडार, ठीक है। तो ये बता दिया अलकनंदा और जहाँ पर पिंडार नदी बनेगी तो वहाँ पर कर्ण कर्ण है कहीं, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और ये भी देखिए 2013 यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है। अगला क्या कहता है? भारतीय प्रायद्वीप की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत बृहद हिमालय से मानसरोवर झील है। तो बता दीजिए मानसरोवर झील से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तो ये कई बार बता दिया, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, और ये भी यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे चलिए, यहाँ पर बताना उनके नदी बेसिन से घटते आकार के आधार पर, ठीक है, यानी कि घटते क्रम में बताना है। तो देखिए सबसे ज़्यादा आकार है इन नदियों का अकॉर्डिंग नर्मदा का, ठीक है। यहाँ पर सही क्रम में लगाना है, तो सबसे ज़्यादा नर्मदा का है, ठीक है। उसके बाद तापी का, फिर माही का, फिर साबरमती नदी का, ठीक है। इनको घटते क्रम में लगाना है, तो सबसे ज़्यादा है नर्मदा का, उससे कम है तापी का, फिर माही का, फिर साबरमती का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ठीक है, समझ गए होगे ना। यहाँ पर पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन के घटते आकार के क्रम में लगाना था। तो सबसे ज़्यादा आकार वगैरह, ठीक है, ये इसका है 970 है, पता नहीं 935 है, ये मेरे अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। और नर्मदा से कम है तापी का, फिर माही का कम है, फिर है सबसे कम साबरमती नदी का। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक सतपुड़ा और बिंद श्रेणियों के बीच बहती? तो ये बता दिया था नर्मदा नदी, ठीक है। ये ऊपर कई बार बता दिया है। आगे चलिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे है? ठीक है। तो मंदाकिनी नदी के किनारे कौन है? तो ये हो जाएगा गोविंद घाट, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ठीक है। तो गलत जोड़ा ढूंढना है, तो ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश्वर महानदी के किनारे नहीं है, ठीक है। बाकी ये बता ही दिया, कोटा चंबल नदी के किनारे है, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे, और कटक है महानदी के किनारे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, ठीक है। और कई बार पूछ रहता है कि भारत में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये आप कच्चे चावल खाओगे ना तो कटक कटक की आवाज़ आएगी ना, तो कटक में ही है। तो ये चलिए देखिए, ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है क्योंकि इतनी बड़ी स्टेटमेंट रख के वो पूछना चाहती है, और इसका आंसर है छोटा सा हिट, क्योंकि वो आपको टाइम को खा जाना चाहती है एग्ज़ाम, ठीक है ना। एग्जामिनर आपके टाइम को खा जाना चाहता है। आप इसे पढ़ने बैठोगे ना तो कम से कम 2 डेढ़ मिनट तो इसे पढ़ने में ही लगेगा। तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 2 महत्वपूर्ण नदियाँ जिनमें से एक का उद्गम स्थल झारखंड में है, और जो उड़ीसा में दूसरे नाम से जानी जाती है, ठीक है। यानी मतलब 2 महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जिनका एक का उद्गम स्थल उड़ी झारखंड से होता है, और वह नदी उड़ीसा में दूसरे नाम से यानी कि डिफरेंट नेम से जानी जाती है, तथा दूसरे का उद्गम उड़ीसा में ही है, और समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व वह एक ऐसे स्थान पर संगम करती है जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूर है, ठीक है। और वन्यजीव और तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल है और सुरक्षित क्षेत्र है, ठीक है। तो ये बताइए इनमें से कौन सा है? तो ये भीतरकनिका की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये भीतरकनिका जो वन्यजीव अभयारण्य वगैरह है, ठीक है, तो ये उड़ीसा में पड़ता है, और ये वन्यजीव अभयारण्य भी है, और ये जैव विविधता क्षेत्र का प्रमुख स्थल भी है, ठीक है, भीतरकनिका, और ये पड़ता है उड़ीसा में, ठीक है। बाकी ये पढ़ते तो सारे उड़ीसा में ही है, ठीक है, ये सिमलीपाल वगैरह, ठीक है। बाकी मैन इस पे फोकस कर रहा है कि ये जैव विविधता क्षेत्र भी है और ये वन्यजीव अभयारण्य भी है, ठीक है। समझ गए होंगे भीतरकनिका। और ये देखिए, ये आईएएस का ही पूछा हुआ है 2011 का। आगे चलिए, खरी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? ठीक है, तो ये हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट देखिए, मैकाल पहाड़ियों से अमरकंटक के पठार से
कौन सी नदी निकलती है, तो ये कई बार बता दिया, नर्मदा नदी। आगे चलिए, कौन सा जोड़ा यहाँ पर सही है, तो जोड़े पर चलते हैं पहले। तो ये भीमा गलत है, ठीक है। ये भीमा है कृष्णा की, ना कि तमिलनाडु की। आगे चलिए, इंद्रावती तो ये झारखंड की नहीं, छत्तीसगढ़ के। लूनी राजस्थान की, यही सही है, ठीक है। आगे चलिए, संथाल परगना, ठीक है। कई बार ये पूछ लेता है, संथाल विद्रोह कब हुआ था। ये 1857 की क्रांति से 1 साल पहले, यानी कि कई जगह ये आपको 55-56 भी लिखा मिलेगा, ठीक है, तो समझ जाना। संथाल परगना में लगने वाला संथाल परगने में लगने वाला डुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर लगता है, तो ये मयूराक्षी नदी के तट पर लगता है, ठीक है। और ये पूछ ले, मयूराक्षी परियोजना कहाँ चल रही है, तो ये पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में चल रही है। आगे चलिए, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा बसा हुआ शहर कौन सा है, तो सबसे बड़ा है कानपुर, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पर बताना कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखिए कौन सा सही नहीं है। ओंकारेश्वर एक स्टेशन है, ये सही है। ओंकारेश्वर नर्मदा नदी के तट पर है। ओंकारेश्वर में 12 ज्योतिर्लिंग है, ये सही है। ओंकारेश्वर का तीर्थ स्थल नर्मदा और ताप्ती नदियों के संगम पर स्थित है, ये बकवास है, यही गलत है, ठीक है। लेह क्या है, तो सिंधु नदी, लेह स्थित है तो सिंधु नदी के दाएं तट पर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर मिलान करना है, तो गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे यानी कि 4, फैजाबाद सरयू नदी के किनारे यानी कि दूसरा, कानपुर गंगा नदी के किनारे यानी कि पहला, और आगरा है यमुना नदी के किनारे यानी कि डी का तीसरा। 42-13 देख लेना आप कहीं हो, तो ऑप्शन नंबर ए में ही है, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पर मैच करना है, तो चलिए मैच कर देते हैं। तो देखिए, घाटी नगर, ठीक है, घाटी नगर कहाँ पड़ता है, ये देहरादून में पड़ता है यानी कि तीसरा। संगम नगर पड़ता है टिहरी में यानी कि तीसरा। और गेट नगर कहाँ पड़ता है, तो गेट नगर पड़ता है ऋषिकेश में यानी कि दूसरा। और कटक नगर, ठीक है, कटक पड़ता है मंसूरी में यानी कि 3-4-2-1, 4-3-2-1, 4-3-2-1, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो कुंभ का मेला नासिक में किस पर नदी पर, गोदावरी नदी के किनारे लगता है, ये लॉलीपॉप है। आगे चलिए, यहाँ पर मिलान करना, तो चलिए देखिए, श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर है झेलम नदी के किनारे यानी कि तीसरा। जबलपुर है नर्मदा नदी के किनारे यानी कि पहला। और डिब्रूगढ़ है, ठीक है, डिब्रूगढ़ किसके नदी के किनारे है, बताइए बताइए, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे यानी चौथा। और संबलपुर महानदी के किनारे यानी कि दूसरा। 3142 है कहीं, 3142 ऑप्शन नंबर ए में ही है, ठीक है। नासिक तो ये गोदावरी नदी के किनारे है, ठीक है, इसको कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। 69 नंबर देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ भारत के पश्चिम की तरफ, ठीक है, तो ये कई बार बता दिया, पश्चिम की तरफ कौन कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा नदी बहती है ओनली, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ये कई बार बता दिया। और ये देखिए, यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, यहाँ पर पूछा है, निम्नलिखित सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर लगाना है, तो चलिए उत्तर से दक्षिण की ओर लगा देते हैं अभी। तो सबसे उत्तर में कौन पड़ेगी, सबसे पहले पड़ेगी झेलम, ठीक है, फिर झेलम के बाद चिनाब यानी कि 2, फिर पहला, और फिर आएगी रावी, और सतलुज आती है सबसे नीचे यानी कि तीसरा, और फिर चौथा यानी कि 21-34 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो यहाँ पर बताना ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ, ठीक है, सहायक नदियाँ पर विचार कीजिए और इनको पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर लगाना। तो चलिए, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ और इनको पश्चिम से पूर्व की ओर लगाना, तो देखते हैं सबसे पश्चिम में कौन सी पड़ेगी। सबसे पश्चिम में पड़ेगी तीस्ता नदी यानी कि दूसरा। फिर उसके बाद सबसे तीस्ता के बाद आएगी संकोच यानी कि 4, फिर 4 के बाद आएगा सुबंत्री यानी कि तीसरा, और फिर लास्ट में आएगी लोहित यानी कि 24-31 ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर स्थित नहीं है, तो नदी तट पर भोपाल नगर किसी नदी के तट पर नहीं है, ठीक है, ऐसे याद रखना। और ये भोपाल है मध्य प्रदेश की राजधानी। अयोध्या तो ये सरयू नदी के किनारे है, ये लॉलीपॉप है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 73 क्वेश्चन, ठीक है, 473 क्वेश्चन यानी कि 254 से चले थे, 473 तक पहुँच गए, ठीक है, लगभग 250 क्वेश्चन मान लो ऐसे, ठीक है, लगभग 220-18 जो भी है। तो ये नदियों से देख ली, अब थोड़ा और आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें क्या, कोस्टल लैंड एंड आइसलैंड, ठीक है। तो चलिए देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कोस्टल लैंड और आइलैंड वगैरह, ठीक है, वही तट वगैरह। तो चलिए देखिए, निम्नलिखित तटों में से कौन सा जुलाई तथा अगस्त के महीनों में सामान्यतः शुष्क रहता है यानी कि सूखा रहता है, ये है कोरोमंडल तट।
और ये IAS का पूछा हुआ है। आगे देखिए, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो ये कोरोमंडल तट, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन सा कृष्णा डेल्टा और कैप कमोरिन के मध्य स्थित है? तो ये है कोरोमंडल तट, ठीक है ना। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार डायरेक्ट ये कोरोमंडल तट की जगह ये पूछ लेता है कोरोमंडल तट का और दूसरा क्या नाम है, तो इसको कैप कमोरिन तट भी कह दिया जाता है कभी कभार, ठीक है। आगे चलिए, तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है, तो ये है वो कोरोमंडल तट, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, ठीक है। और ये देख लीजिए, IAS का पूछा हुआ है और ये 2017 का ही पूछा हुआ है क्वेश्चन लेटेस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ देख लीजिए, देखिए, भारत का एक ऐसा स्थान जहाँ पर यदि आप समुद्र के किनारे खड़े होकर, ठीक है, मतलब भारत का एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आप समुद्र के किनारे होकर समुद्र को देखेंगे या फिर उसका अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि दिन में 2 बार समुद्र जल की तटीय रेखा से कुछ किलोमीटर पीछे की ओर चला जाता है और फिर तट वापस आ जाता है, और जब जल पीछे हटा होता है तब आप वास्तव में समुद्र तल पर चल सकते हैं, ठीक है। तो यह अनूठी घटना कहाँ पर होती है? तो ये चांदीपुर, ठीक है। और ये चांदीपुर आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग ये उड़ीसा में ही पड़ता है, ठीक है चांदीपुर। बाकी आप देख लेना, ठीक है। ऐसी घटना आपको चांदीपुर में देखने को मिलेगी, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेती है UPSC, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पर विचार करना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चलिए देखिए, पूर्वी तट, ठीक है, पूर्वी तट तथा बंगाल की खाड़ी के बीच का तटीय क्षेत्र पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच के तटीय क्षेत्र की तुलना में संकीर्ण है। तो बताइए क्या लग रहा है, ठीक है। पहला गलत है, ठीक है। क्या पूछा गया, 1 मिनट रुको, ठीक है ना। यहाँ पर पहला गलत ही है, सही बता रहा था मैं। आगे चलिए, सिंधु नदी मानसरोवर के करीब तिब्बत से निकलती, तो ये पहला सही है, अभी ऊपर पढ़ के आए। और अंत में कराची के निकट अरब सागर में मिल जाती, तो ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर बताना था कौन सा कथन सही है, तो दूसरा सही है अपना, ऑप्शन नंबर A, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछा है कि पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी के बीच का जो तटीय क्षेत्र पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच के तटीय क्षेत्र की तुलना में संकीर्ण है, तो ये संकीर्ण नहीं है, ठीक है ना। आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए, भारत भारत के निम्नलिखित तटों में से किस पर औसत समुद्र जल मापा जाता है? तो भारत का औसत समुद्र ताप मापा जाता है, तो ऑप्शन नंबर है चेन्नई के तट से। आगे चलिए, हरिकोटा द्वीप, तो ये लॉलीपॉप ओशन है, तो ये पुलिकट झील के निकट स्थित है। आगे चलिए, यहाँ पर मिलान करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, मिलान कर देते हैं, तो ये बीघा, ठीक है। तो ये सागर पुलिन, ठीक है, ये सागर का पुल है, तो ये बीघा पुल या फिर पश्चिम बंगाल में। आगे चलिए, गोपालपुर, ठीक है। तो ये गोपालपुर कहाँ पड़ता है? ये गोपालपुर पड़ता है उड़ीसा में। और कलंगागुट, ठीक है, कलंगुट, तो ये कलंगुट पड़ता है कहाँ पर? गोवा में। और मरीना बीच तो आपने सुना होगा फेमस, तो ये तमिलनाडु चेन्नई में पड़ता है, ठीक है। मरीना बीच पे बहुत सारे लोगों ने मतलब रील बना बना कर इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर काफ़ी धूम मचा रखी है, तो आप देख सकते हो वहाँ जाकर, ठीक है। आगे चलिए, उड़ीसा तट, ठीक है, उड़ीसा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात आते हैं, तो उड़ीसा तट पर भारत में सर्वाधिक चक्रवात आते हैं, तो ये पढ़ के सही लग रहा है, ठीक है। उड़ीसा में जो भी चक्रवात वगैरह आते हैं, तूफान, तो पहला तो पढ़ के सही लग रहा है। आगे देखिए, महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव का निर्वीकरण हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों सही हैं, ठीक है, दोनों सही लग रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये देखिए, ऑप्शन नंबर A क्या कहता है? AR दोनों सही हैं, और यहाँ पर व्याख्या नहीं हो रही, ठीक है, क्योंकि एक तरफ तो चक्रवात की बात हो रही है और एक तरफ मैंग्रोव की, यानी कि दोनों सही हैं, बट यहाँ पर स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है। आगे चलिए, 8वां नंबर क्या बोल रहा हूँ, 84 नंबर देखिए, कोरी कोरी निवेशिका किस पर स्थित है, ठीक है। कोरी निवेशिका किस पर स्थित है? वह है ऑप्शन नंबर D, कक्ष के रण में, ठीक है। ये ऊट पटांग की श्रेणी में आता है, ठीक है। अगर यहाँ पर ये मैं आंसर ना दिखाऊँ तो अब आप बताओ, कोरी निवेशिका आपको यही नहीं पता हुआ पहले तो है क्या, और ये कहाँ पर स्थित है? खंबात की खाड़ी में, कक्ष के रण में, या फिर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ऊट पटांग की श्रेणी में आते हैं, तो इसको कोरी निवेशिका क्या है? तो ये कक्ष के रण में स्थित है, ठीक है, ऐसे याद रखना। आगे चलिए, यहाँ पर बताना निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का बंदरगाह नहीं है, ठीक है। तो बंदरगाह नहीं है, तो ये जामनगर बंदरगाह रूप में नहीं आता, ये जामनगर में पेट्रोलियम वगैरह का कारखाना है, ठीक है, ना कि बंदरगाह। आगे चलिए, यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो सही नहीं है, तो चलिए देखिए, पश्चिमी घाट में अन्नाई मूडी की सबसे ऊंची चोटी, तो ये सही है। आगे चलिए, पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षाकृत अधिक ऊंचा है, ठीक है।
पश्चिमी घाट यहाँ पर बताना सही नहीं है, ठीक है, तो ये गलत है। उत्तरी क्षेत्र से ये यहाँ पर बताना है पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचा है, ठीक है, तो ये गलत है और गलत ही बताना, तो ऑप्शन नंबर बी ही गलत है, ठीक है। आगे चलिए। तापी नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, ठीक है, ये सही है। तापी नदी और नर्मदा नदी और तापी नदी घाटियाँ रिफ्ट घाटियों में बहती हैं या फिर मानी जाती है, तो ये सही है, ठीक है, तो बी गलत है अपना, ठीक है ना जी। ये तो रिफ्ट घाटी वाला ऊपर अभी कितनी बार बता के आ रहा हूँ, ठीक है, बी गलत है। आगे चलिए। यहाँ देखिए अगला क्या कहता है, भारत की आर्द्र भूमियों के संदर्भ में विचार कीजिए। यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है, ठीक है, तो चलिए देखिए कौन सा कथन सही है यहाँ पर, तो देखते हैं, ठीक है। आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में अधिक है, ठीक है, तो गुजरात में अधिक है, तो ये सही है। गुजरात वगैरह में दलदल वगैरह है, सही है, ठीक है। आगे चलिए। भारत के तटीय आर्द्र भूमि का भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक है, तो ये गलत है, ठीक है। आंतरिक भौगोलिक क्षेत्र से अधिक नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है और ये किसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। आगे चलिए। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित जिलों में से किस में पूर्वी घाटों की शीर्षतम बिंदु अवस्थित है, तो पूर्वी बताइए यहाँ पर इन जिलों में से किसमें सबसे पूर्वी घाटों की शीर्षतम बिंदु स्थित है, तो ये शीर्षतम बिंदु है विशाखापट्टनम में। ये देखिए आईएएस का पूछा हुआ है। ये केरल का कुट्टानाड, ठीक है ना, कुट्टानाड क्यों प्रसिद्ध है, तो ये देखिए भारत का यह सबसे न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है कुट्टानाड, यानी कि सबसे निचला क्षेत्र। आगे चलिए। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे तटरेखा लंबी है, ठीक है, तटरेखा लंबी है, यहाँ पर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे तो गुजरात पड़ा है, तो भाई गुजरात भी है, ठीक है, लेकिन इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग गुजरात यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश का नंबर आता है, ठीक है। ये देख लीजिए भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, तो यहाँ पर गुजरात हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश नहीं है। आगे चलिए। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक तटरेखा तो गुजरात की है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये लॉलीपॉप है और कई बार पूछा है। कोरी क्रीक, ठीक है, कोरी क्रीक कहाँ पर स्थित है, तो ये कच्छ के रण में स्थित है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। आगे चलिए। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की विस्तृत, ठीक है, सबसे अधिक किस एक की सबसे अधिक विस्तृत महापरागीय सेल्फ है, ठीक है, यही पूछा जा रहा है कि भारत के राज्यों में से किसकी सबसे ज़्यादा लंबी तटरेखा है, तो ये गुजरात की है, ठीक है, बट यहाँ पर घुमा के पूछा है यूपीएससी की लैंग्वेज में, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा है सबसे विस्तृत महाद्वीपीय सेल्फ है, ठीक है, यानी कि सबसे अधिक लंबाई गुजरात की है। आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट पूर्णतः उन्मजित है, ठीक है, उन्मजित है, तो बताइए कौन सा है, तो ये हो जाएगा मालाबार। आगे चलिए। लक्षद्वीप टापू कहाँ पर है, तो ये दक्षिण पूर्व भारत में है, ठीक है। आगे चलिए, ठीक है, दक्षिण पश्चिम भारत में। आगे चलिए। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं सह्याद्री। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन भारत की पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, तो ये कारिकल। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मिलान करना है, तो चलिए देखिए मिलान कर देते हैं। तो चलिए कहाँ थे हम, ब्रेक के बाद स्वागत है, ठीक फ्रेंड्स। कहाँ थे हम, पानी आनी पिया है थोड़ा, आप भी रख के बैठिए पानी। तो चलिए यहाँ थे ना, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो चलिए देखते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जल लवण मगर पाया जाता है, ठीक है, तो बताइए सही है। यहाँ पर बताना निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा कथन सही है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जल लवण मगर पाया जाता है, यानी कि खारे पानी वाला मगरमच्छ पाया जाता है, तो ये सही लग रहा है, ठीक है। आगे चलिए। मालाबार क्षेत्र के पश्चिमी घाटों में सुरु और टेम्पीर पाए जाते हैं, तो ये गलत है, ठीक है। ये देखिए ओनली वन सही है। आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है, तो ये ग्रेट निकोबार के सबसे ज़्यादा निकट है सुमात्रा का द्वीप, ठीक है। आगे चलिए। तो ये देखिए 2017 का आईएएस का पूछा हुआ है काठियावाड़, ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। काठियावाड़ प्रायद्वीप किसका उदाहरण है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उन्मगन तटरेखा का, ठीक है। ये देखिए आईएएस में 2 बार पूछा है, ये 2001 में भी 3 में भी। नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो चलिए विचार कर देते हैं। यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है, तो
लक्षद्वीप के प्रायद्वीपीय शैल प्रवाल भित्तियों के कारण बने हैं, तो ये सही है, पढ़ने से ही सही लग रहा है। पश्चिमी घाट के प्रायद्वीपीय सेल्फ भंजन सेल्फ भ्रंशंजन और निमज्जन के कारण उत्पन्न हुए हैं। तो ये सही है, दोनों सही लग रहे हैं पढ़ के, ये सही है। जो लक्षद्वीप है तो उसका जो प्रायद्वीपीय सेल्फ वगैरह जो प्रवाल भित्तियों के कारण उत्पन्न हुआ है, ये सही कह रहा है। पश्चिमी तट के प्रायद्वीपीय सेल्फ भ्रंशन और निमज्जन के कारण उत्पन्न हुए, ये दोनों सही हैं। आगे चलिए, तो ये बता दिया ना, कैप कमोरिन के नाम से क्या जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी कन्याकुमारी। ऊपर शायद मैंने ये बता दिया था कि मालाबार तट को, तो वो सॉरी, उसके लिए उसे ठीक कर लेना। मालाबार तट को क्या बोल रहा हूँ, कोरोमंडल तट को कैप कमोरिन नहीं कहते, कन्याकुमारी के तट को कैप कमोरिन कह देते हैं। शायद मैंने वहाँ पर उल्टा बता दिया आपको, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। आगे चलिए, भारत क्या बोल रहा हूँ, पाक खाड़ी किसके बीच है, तो पाक खाड़ी है मन्नार खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच। और ये कई बार पूछा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी लाइन है, तो रेड क्लिफ लाइन। आगे चलिए, आगे देखिए, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच है, तो यह है रामेश्वरम, तमिलनाडु वाला। आगे चलिए, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था, तो ये था जम्बू द्वीप का। और ये देखिए IAS का पूछा हुआ है क्वेश्चन, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। सैंडल पीक कहाँ पर है, तो ये है उत्तरी अंडमान निकोबार द्वीप में। और यहाँ भी देख लीजिए कितने अंडमान है। तो ये सैंडल पीक पड़ती है उत्तरी अंडमान में। आगे चलिए, 9वां नंबर क्या कहता है, भारत में किस द्वीप का उद्गम जो ज्वालामुखी है। तो ज्वालामुखी बैरन द्वीप। ऐसे याद रखना कि भारत में एक ही ज्वालामुखी है और वो है बैरन। और ये बैरन पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप में। और ये कैसा है, तो ये एक्टिव वोल्केनो यानी कि एक्टिव ज्वालामुखी है, ये किसी टाइम भी फट सकता है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्री तट हैं, तो ये A1 क्वालिटी का क्वेश्चन है। 3 अर्धचंद्राकार यानी कि हाफ मून तट कहाँ पर हैं, तो अर्धचंद्राकार तट है कन्याकुमारी में। और इसको कहते थे कैप कमोरिन। आगे चलिए, भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार कीजिए। चलिए, नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें कि इनमें से कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित है। पश्चिमी तट पर कौन सा अवस्थित है, तो ये हो जाएगा जंजीरा और उडुपी। ये पश्चिम में पड़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ये तूतीकोरिन वगैरह, तो ये ओरोविले वगैरह, तो ये ओरोविले वगैरह, तो ये उड़ीसा वगैरह में पड़ता है। उड़ीसा इधर पड़ता है ना पूर्व की साइड। ये तूतीकोरिन बंदरगाह वगैरह, तो ये सब इधर पूर्व की साइड है। पर यहाँ जंजीरा और ये उडुपी ये पश्चिम में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप, तो ये सैलसेट द्वीप है। सैलसेट द्वीप समझ गए होंगे, सबसे ज़्यादा भारत की आबादी किस द्वीप पर रहती है, तो सैलसेट द्वीप। और कई बार यहाँ से द्वीप में क्वेश्चन बन जाता है कि मुंबई कौन से द्वीप पर बसा हुआ है, तो ये सैलसेट द्वीप मुंबई, जो मुंबई द्वीप है ये मुंबई, तो ये सैलसेट द्वीप पर बसा हुआ है। तो मुंबई में सबसे ज़्यादा आबादी है ना, तो मुंबई बसा हुआ है सैलसेट द्वीप पर। ये डिटेल में पूछ लेता है कई बार घुस के। सह्याद्री के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा जाना जाता है, तो सह्याद्री के नाम से पश्चिमी घाट तट को कहते हैं। आगे चलिए, समूह द्वीपों का समूह लक्षद्वीप, तो ये है प्रवाल भित्तियों द्वारा बना हुआ है। आगे चलिए, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, तो ये है पहले 36 था, अब एक बढ़ गया यानी कि 37। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए, लक्षद्वीप कहाँ पर है, तो ये है अरब सागर में। अंडमान निकोबार द्वीप, तो ये है बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में। आगे चलिए, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन भी है, किस नदी पर विशाल विश्व का सबसे विशाल नदी द्वीप है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी का है। कौन सा नदी द्वीप, असम में है ना वो द्वीप, क्या नाम है उसका, असम में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया द्वीप, तो उसको क्या कहते हैं, अरे अभी तो याद था, हाँ माजुली। माजुली द्वीप असम में है और वो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया है। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। आगे चलिए, भारत में कितने राज्यों की तटरेखा, भारत में कितने राज्यों की तटरेखा से लगा हुआ है, तो ये भारत के 9 राज्य हैं जो तटरेखा से लगे हुए हैं। ये 9, ऑप्शन नंबर सी। और ये देखिए IAS का पूछा हुआ है, 9 तटरेखा वाले राज्य हैं भारत के अंदर। आगे चलिए,
भारत का वह स्थान जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, वहाँ पर कहते हैं कन्याकुमारी। नेक्स्ट देखिए, भारत के अंतर्गत 247 द्वीप हैं। डिपेंड ये चलिए, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर। डिपेंड तो भारत का बड़ा नगर तो देखने के बाद ही पता लगेगा। डिपेंड तो ये है मुंबई। डिपेंड तो ये मुंबई द्वीप पर ही स्थित है, सेल्थेट द्वीप पर, याद कर लेना, बता दिया है। रामेश्वरम तो ये तमिलनाडु में पड़ता है, ये लॉलीपॉप है। पश्चिमी घाट, डिपेंड तो ये पश्चिमी घाट एक पर्वत है, इसको छोड़िए, इसको छोड़िए। डिपेंड यहाँ चलिए, भारत में कितने राज्य समुद्र से लगे हैं तो ये बता दिया, 9। आगे चलिए, मणिपुर। डिपेंड ये वन क्वालिटी का डीप लेवल का क्वेश्चन है। मणिपुर के डिपेंड मणिपुर के कुछ लोग लटकती हुई गाद बंधे हुए अतृप्त और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं तो उन द्वीपों को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं फुमाडिस। ठीक है, फुमाडिस, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये देख लीजिए, मणिपुर के कुछ लोग लटकती हुई गाद यानी कि वो लटकती हुई झाड़ियाँ वगैरह, झाड़ियों से बंधे सीड्स और सड़ती हुई वनस्पति पर तैरते हुए यानी कि फ्लोटिंग आइलैंड पर बने हुए मकानों में रहते हैं तो उनको कहते हैं फुमाडिस। ठीक है, ये देखिए आईएएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये डीप लेवल का। ठीक है, यहाँ पर विचार करना है भारत और राज्य। ठीक है, तो चलिए देखें विचार करके। तो देखिए, ठीक है, आंध्र प्रदेश की तटरेखा दीर्घतम है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की नहीं है, गुजरात की है। ठीक है, तो ये गलत है। गुजरात में विमान, ठीक है, गुजरात में विमान पत्तनों की संख्या अधिकतम है। ठीक है, तो बताइए कौन सा सही है? तो ये दूसरा सही है। ठीक है, यानी कि दूसरा ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, ये देखिए आईएएस का पूछा हुआ है। पाक की खाड़ी, तो ये कई बार बता दिया। पाक की खाड़ी कहाँ पर है? मन्नार खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, अगला देखिए। ठीक है, भारत में प्रायद्वीपीय तट के साथ साथ महाद्वीपीय शेल्फ और मत्स्य तल का क्षेत्र विस्तार कितना है? तो ये हो जाएगा 2 लाख वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से भारत का द्वीप से संबंधित भारत के द्वीपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो गलत बताइए। अंडमान निकोबार द्वीप म्यांमार की तुलना में भारत के नज़दीक है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप म्यांमार की तुलना में भारत से नज़दीक है, तो ये गलत है। ठीक है, और हमें गलत ही बताना, तो पहला ही गलत है। ठीक है, तो ये पहला गलत है क्योंकि ये कह रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो म्यांमार की तुलना में भारत से नज़दीक है। तो ठीक है, तो ये भारत के अंडर है लेकिन भारत के नज़दीक नहीं है क्योंकि ये पड़ता है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, और ये म्यांमार और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये बिल्कुल पास पास हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये गलत है क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है कि म्यांमार की तुलना में भारत से नज़दीक है, तो ये भारत के अंडर है बट भारत के नज़दीक नहीं है, दूर है। ठीक है, आगे चलिए, अंडमान और निकोबार द्वीप में भारत। ठीक है, तो गलती बताना, तो यही गलत है। आगे चलिए, लक्षद्वीप में 35 है। ठीक है, 35 द्वीप समूह है, अब ये हो गए हैं बढ़कर कितने? 37। ठीक है, तो इसको याद रखना, ये 2013 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2013 में उसमें 35 ही द्वीप थे, अब ये बढ़ गए हैं। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप में भारत के सक्रिय और सुषुप्त ज्वालामुखी स्थित है, तो ये सही है। यहाँ पर 35 थे 2013 के अकॉर्डिंग, अब ये 37 हो गए। याद रखना, इंदिरा पॉइंट सुमात्रा से लगभग 190 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो ये सही है। आगे चलिए, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई, तो ये लॉलीपॉप है 7500। आगे चलिए, भारत की तटरेखा। ठीक है, तो तटरेखा की भारत की तटरेखा है तो ये 6200। ठीक है, 6200 किलोमीटर लंबी, ये देखिए 6200 किलोमीटर लंबी। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना बहुत है कि ये भी करा दूँ। ठीक है, इतना बहुत है, लेकिन जब अब हम तीसरा पार्ट आएगा ना इसका, तो तीसरे पार्ट में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे यानी कि इम्पोर्टेंट वैली वाटरफॉल्स, यानी कि वो झरने और झीलें वगैरह देखेंगे। ठीक है, घाटियाँ, झरने, झीलें वगैरह देखेंगे। ठीक है, तो ये थे आज की वीडियो। ठीक है, इतनी लंबी हो गई लगभग, मज़ा आ गया होगा लगा के। ठीक है, तो कंटेंट वगैरह पसंद आता है तो एक लाइक करेंगे। ठीक है, और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स, ताकि अपना चैनल ग्रो करे, परिवार बड़ा हो। ठीक है, और ऐसी A1 क्वालिटी की वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री वगैरह का सबका लिंक लगा दिया जाएगा, आप वहाँ जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।